हेलो वांगशियन क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माय सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर वांग जी ने बेबी को तो किसी मतलब डिसिपल को दे दिया था और उससे कह दिया था कि वो मिंगयाओ को बेबी को दे आए, और वांग जी जिसने विंग के साथ फिर से उसे फोर्स किया था। और अभी हमें सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग में दिखाया जाता है वांग जी जिसकी आइस ओपन होती है, और जब उसकी आइस ओपन होती है तो वो देखता है उसकी बाहों में जो विंग है, और विंग जो सो रहा था, और वांग जी जिसकी नज़रें विंग के फेस पर जाती हैं, और वांग जी जो विंग के फेस पर जो कुछ हेयर आ रहे थे उन्हें अपने फिंगर से पीछे करता है और विंग के फेस को ध्यान से देखने लगता है। विंग के फेस पर जो कहीं कहीं निशान थे, जैसे विंग के चिक्स पर, विंग की कॉलर बोन पर, वहाँ पर विंग के मतलब निशान थे वांग जी की बाइट के। और वांग जी देख रहा था विंग को, और वांग जी के मन में क्या चल रहा था ये तो वांग जी जाने, लेकिन हाँ, वांग जी विंग को काफ़ी गहरी आँख से देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। और वांग जी विंग की शोल्डर पे इतने बाइट के निशान थे, नेक पर थे, वांग जी वो सब भी बहुत ध्यान से देख रहा था। और वांग जी जो उठ जाता है और विंग को वो आराम से ऐसे लिटाता है, ब्लैंकेट से कवर करता है। वांग जी जो पहले अपने क्लोथ पहनता है और वहाँ से निकल जाता है कोल्ड पॉन के लिए। और वांग जी जो कोल्ड पॉन पर जाता है, और वो जो अपने अपर रोब उतार के वांग जी जो कोल्ड पॉन के अंदर जाता है, और वांग जी जो अपनी आइज़ क्लोज करता है और वहाँ पर जो मेडिटेट के उसमें मतलब पोस्चर में बैठ जाता है। और वांग जी जो सोच रहा था कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं क्यों क्यों अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और वांग जी जो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वांग जी को जो अपने हर्ट में पेन होता है, वांग जी जो अपने दिल पर हाथ रख लेता है, और वांग जी जिसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, पर वांग जी जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और कुछ देर में जो वांग जी को पेन खत्म हो जाता है। और वांग जी सोचता है ये पेन क्यों हो रहा है बार बार। वांग जी जो नहीं इसका पता लगा पा रहा था। और वांग जी जो अपनी आइज़ क्लोज करता है और कहता है नहीं, मुझे, मैं क्या करूँ। और वांग जी को जब याद आता है विंग को कितना उसने हर्ट कर दिया, आज रात भी कल रात भी। और वांग जी नहीं करना चाहता विंग को हर्ट, पर वो क्या करे जब भी वांग जी को ये ध्यान आता है कि विंग का अल्फ़ा कोई और है, विंग का ये बेबी है, और विंग किसी और के बेबी को बर्थ दिया है। तो वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पाता, वो अपने गुस्से को रोक ही नहीं पाता, और वो विंग को हर्ट कर देता है। और वांग जी जो अपने मेडिटेट करके अपने आप को, अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी को फिर से गुस्सा आ रहा था कि विंग को किसी और ने टच किया होगा। यही सोच कर वांग जी का जो दिमाग ख़राब हो रहा था। और वांग जी जो काफ़ी टाइम तक मेडिटेट करता है, अपने गुस्से को शांत करता है, और वो जो वहीं पर रहता है दूसरी साइड। जो विंग था उसकी आइज़ ओपन होती है कुछ टाइम बाद, और विंग जब उठता है विंग को अपनी बॉडी में फिर से पेन होता है, और विंग जब अपनी आइज़ ओपन करता है पेन की वजह से, और वो देखता है वही अकेला था। विंग चारों ओर देखता है, जब देखता है वांग जी यहाँ नहीं है, तो विंग को लगता है कि वांग जी वॉशरूम में। और विंग जो आवाज़ देता है वांग जी, पर वॉशरूम से कोई आवाज़ नहीं आती। विंग सोचता है कि क्या वांग जी कहीं गया है, और विंग टाइम देखता है तो अभी सुबह के 7 बज चुके थे। जो विंग था वो उतरता है, ब्लैंकेट को ही अपने ऊपर विंग ने कवर किया हुआ था। विंग जो ऐसे ही जाता है वॉशरूम में, और वो जो ब्लैंकेट को एक साइड करके वो जो बाथटब में बैठ जाता है, और विंग जो एक शांति से मतलब एक काफ़ी लॉन्ग बात लेता है, और विंग जो 1 घंटे तक वहाँ बात लेता है आराम से, अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। पानी जो थोड़ा सा हॉट था जिससे विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और विंग फिर बाथटब से निकलता है, और विंग जो थोड़ा लड़खड़ा रहा था, पर विंग जो बाहर निकल के वो जो एक टॉवल उठाता है और उससे अपने आप को साफ़ करता है। फिर विंग बाहर आता है और अपने क्लोथ निकाल के मतलब कबर्ड से क्लोथ निकालता है और उससे रेडी होता है फिर विंग। और उसके बाद जब विंग रूम के बाहर आता है तो लिविंग हॉल में भी कोई नहीं था। विंग को याद आता है कि उसका बेबी बाहर, और विंग जो डायरेक्टली बाहर जाता है डोर ओपन करके, पर बाहर कोई भी नहीं था। और विंग जब कुछ दूर चलता है तो वो देखता है एक डिसिपल जो बेबी को ही लेकर आ रहा था। बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। जो विंग था वो जल्दी से दौड़ कर जाता है और कहता है बेबी, और वो बेबी को ले लेता है। जो डिसिपल था वो ग्रीट करता है, वो कहता है क्वीन, एक्चुअली ये लैंड फ्रेंड ने आपको देने के लिए कहा है, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। जो विंग था वो बेबी को सीने से लगा लेता है, कहता है ठीक है जा सकते हो तुम। और डिसिपल जो वहाँ से चला जाता है। जो विंग था वो देख पा रहा था बेबी शायद काफ़ी टाइम से रो रहा था, इसीलिए बेबी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। बेबी की पूरी आंखें बहुत ज़्यादा सूज चुकी थी, और उसके चिक्स भी बिल्कुल मतलब आंसू से भरे हुए थे, उसके राल थूक वगैरह सब कुछ मिक्स हो रखा था। जो विंग था वो जल्दी से बेबी के फेस को क्लीन करता है, और उसे जो हल्का हल्का गोद में झुलाने लगता है, कहते मतलब शांत करने लगता है बेबी को, उसकी पीठ को रब करने लगता है। और बेबी जैसे ही विंग के फेरोमोन्स को फील करता है और फील करता है कि हाँ उसकी मदर के पास वो आ चुका है, बेबी भी धीरे धीरे थोड़ा शांत होने लगता है। पर वो जो जैसे शिकायत कर रहा था अपने उंगार दे देकर, अब कभी विंग के शोल्डर पे हिट कर रहा था, कभी विंग की नेक में अपना फेस छुपा रहा था, कभी भी बाहर कर रहा था, और कभी विंग के फेस को टच कर रहा था। और विंग जो बस अपने बच्चे को उसे छुपा रहा था। और विंग जो जिंगशी में लेकर आता है बेबी को, विंग जो बेबी को लिविंग हॉल में लेकर बैठ जाता है और उसे जो अपने रोब ओपन करके फीड कराने लगता है। और बेबी जब फीड करता है उसे जो थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि बेबी को जो बस अपनी मदर चाहिए थी, उसे भूख भी लगी थी। सुबह सुबह वो कम से कम 5 बजे ही उठ चुका था, और वो जब से रो ही जा रहा था। मिंग्याओ तो परेशान हो चुका था, इसीलिए मिंग्याओ जो आ तो नहीं सकता था, क्योंकि
उसे काफ़ी सारे काम होते थे, उसे ज़रूरी काम था, इसीलिए उसने कहा था कि एक डिसिपल को अपने जो मिंग्याओ का ही मतलब जो दास था उसके साथ रहता था, उसे कहा था कि जाकर विंग को दिया है, और इसलिए वो बेबी को लेकर आया था। विंग जो बेबी को फीड कराने के बाद उसे जो वहीं पर बिठा देता है और उसे जो वहीं से टेबल से उठाकर कुछ खाली पेपर्स और कुछ एक दो खाली बॉक्स वगैरह, कलम वगैरह जो काफ़ी हल्के थे जिससे बेबी को चोट भी नहीं लगे, ऐसा सामान दे देता है ताकि बेबी कुछ देर खेलता रहे। बेबी जो बैठा हुआ था और वो जो उन सामान से फिर खेलने लगा था। जो विंग था वो जाता है किचन में, क्योंकि उसे खाना तो बनाना होगा, और विंग जब किचन में जाता है तभी डोर ओपन होता है। जो विंग था वो तो किचन में जा चुका था तो उसे नहीं पता चला था, पर कोई और था जो अंदर आया था, वो वांगजी था। वांगजी जो अभी आया था अंदर, और वो देखता है तो सामने बेबी जो है वो खेल रहा है, सामान को उठा रहा है, कहीं फेंक रहा है, और बेबी फिर उसके पास जा रहा है। और वांगजी जो देख रहा था, बेबी घुटन नहीं उछल रहा था। बेबी जो भी पैरों से मतलब पैदल नहीं चल पाता था, पर हाँ वो घुटन नहीं उछल रहा था। जो वांगजी था वो देखता है बेबी कैसे खेल रहा है, वांगजी जो इग्नोर करता है और वो जो आता है डायरेक्टली और अपने रूम में चला जाता है। उस साइड विंग जिसने देख लिया था कि वांगजी आया है, और विंग जो बस ब्रेकफास्ट बनाने में लगा हुआ था, और ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, वांगजी रेडी होकर आता है और विंग भी जो ब्रेकफास्ट बना लेता है। वांगजी जो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है, और विंग खाना कंप्लीट कर चुका था। विंग जो खाना बाउल में पलट के मतलब वहाँ से लाने लगता है। दूसरी साइड जो बेबी था वो जब वांगजी को देखता है, पहले तो उसके हाथ में जो एक बॉक्स था वो बैठ जाता है, और बेबी जो उस बॉक्स को मुँह में लगता है और उसका लाल थूक वगैरह वो सब बॉक्स पर लग जाता है। और वांगजी जो बेबी को नहीं देख रहा था, पर बेबी जिसकी नज़रें तो वांगजी पर ही थी, वो कुछ देर देखता है और फिर बेबी जो घुटने चलने लगता है, और वो बॉक्स बेबी वहीं गिर चुका था। और बेबी जो घुटने चल के आकर वांगजी के पैरों पर मतलब पैरों को पकड़ के खड़े होने की जैसे खड़े होने की कोशिश करता है। और वांगजी तो देखता है बेबी को, और वांगजी जो बेबी को दूर करने वाला था, पर बेबी का क्यूट फेस देखकर वांगजी जो अपना हाथ रोक लेता है। जो बेबी था वो वांगजी के कपड़ों को मतलब उसके हाथ से कपड़ों को पकड़ के वो खड़ा होता है, और बेबी जो आगे बढ़ने वाला था, पर बेबी गिरने वाला था, मतलब वो चल नहीं पाता क्योंकि बेबी के जो पैर थे वो वांगजी एक लोथ पे आ चुके थे, और बेबी गिरने वाला था, पर वांगजी जल्दी से बेबी को पकड़ लेता है और बेबी को देखते हुए कहता है तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। जो बेबी था वो तो पाउट करके देख रहा था, और वो जो वांगजी को देखता है वो हंसने लगता है, और वांगजी जो कन्फ्यूज था कि हंस क्यों रहा है, और बेबी जो अपना हाथ बढ़ाता है वांगजी के फेस की ओर, पर वांगजी बेबी को मतलब अपने पास नहीं करता, तो बेबी जो अपना मुंह थोड़ा रोने वाला बना लेता है, और वांगजी को तो समझ नहीं आता, पर बेबी जो रोने लगता है। जो विंग था वो सामान वगैरह आकर जैसे रखता है तो वो देखता है कि बेबी विंग वांगजी गोद में है, और विंग पहले तो शौक था कि क्या वांगजी कुछ करेगा बेबी को, पर वांगजी जैसे शांति से बेबी को देख रहा था और बेबी हंस रहा था, तो विंग तो फिर किचन में चला जाता है सामान उठाने के लिए। पर तभी बेबी के रोने की आवाज़ आती है, विंग जल्दी से दौड़ कर आता है, वो सामान रखता है वहाँ पर, मतलब वो राइस का बाउल था, विंग उसे रखता है, और वो बेबी को एकदम से वांगजी गोद से ले लेता है और कहता है बेबी क्या हुआ, हाँ वांगजी तुमने बेबी को भी हर्ट किया। जो वांगजी था वो शॉकिंगली देख रहा था, वो कहता मैंने, वांगजी मुझे तुमसे इतनी तो उम्मीद नहीं थी, हाँ भले तुम कहते हो, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने प्यारे से बच्चे को भी हर्ट कर सकते हो, तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं। जो वांगजी था वो देख रहा था, वांगजी अपना कोल्ड फेस कैरी करके कहता है मैंने उसे कुछ नहीं किया, वो खुद रोने लगा, खुद हंसने लगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी वो खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गया था। जो विंग था वो कहता है वांगजी कम से कम इतने हर्टलेस तो ना बनो कि तुम बच्चों को भी ना छोड़ो, बच्चों को भी हर्ट करने लगे तुम। जो वांगजी था जब वही सुनता है वो खड़ा हो जाता है और वो जाने लगता है। जो विंग था वो देखता हुआ कहता कहाँ जा रहे हो। जो बेबी था वो तो रो रहा था, और विंग की गोद में आकर वो जैसे शिकायत कर रहा था। जो विंग था उससे तो लग रहा था कि वांगजी ने शायद कुछ किया होगा बेबी को। जो वांगजी था वो बिल्कुल नहीं रुकता, वो घर से बाहर चला जाता है, और वांगजी को गुस्सा आ रहा था उस बेबी की वजह से। विंग वांगजी से लड़ रहा है, और वांगजी जो विंग पर अभी गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर वांगजी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वांगजी की जिसकी मुठ्ठियाँ पिछी हुई थी, और वांगजी वहाँ से निकल जाता है। जो विंग था वो इग्नोर करता है कि जा रहा है तो जाओ। विंग जो बेबी को छुपा कर फिर बैठता है और खुद भी खाना खाता है, और जो बेबी के लिए सूप बनाया था विंग जो बेबी को भी खिलाने लगता है, और बेबी जो हंसते हुए खा रहा था, और विंग के कभी क्लोथ से खेल रहा था, और अपने पूरे कपड़े बेबी ने जो गंदे कर लिए थे। जो विंग था वो भी स्माइल कर रहा था, वो दोनों तो खाना खा लेते हैं, पर वांगजी जो वहाँ से गया था वो सभा हॉल नहीं गया था, वो डायरेक्टली गया था अपनी जिंगशी के पीछे जहाँ जंगल था वहाँ पर। और वांगजी जिसे इतना गुस्सा आ रहा था, वांगजी जो अपनी तलवार निकाल के ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगता है, और वांगजी जो काफ़ी पेड़ों पर वार कर रहा था, और कभी किसी पेड़ की टहनी गिर रही थी, जो छोटे पेड़ थे वो पेड़ ही कटे जा रहे थे, और वांगजी जो ऐसे ही कर रहा था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और वांगजी जब गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, वांगजी दिल में जब पेन होता है, और वांगजी जो अपनी तलवार मतलब ज़मीन पर रख के जैसे खड़ी करके उस पर थोड़ा झुकता है वांगजी, जिसके मुँह से हल्का सा खून निकलता है, और वांगजी शौक था कि ये हो क्या रहा है, उसके मुँह से खून। और वांगजी जब अपना मुँह साफ करता है, और उसे नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है, एक तो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और ऊपर से उसे ऐसा खून आ रहा है। ऐसा नहीं उसे पहले गुस्सा नहीं आया, पहले भी बहुत गुस्सा आया था, मतलब पहले भी आ जाता था कहीं कहीं किसी किसी बात पर इतना वो कंट्रोल कर लेता था, पर अभी। और वांगजी जो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहता है उसके बाद भी। और अब हमें दिखाया जाता है थोड़े टाइम बाद, जो विंग था वो रेडी हो चुका था, क्योंकि एक डिसिपल आया था बुलाने कि उसे फुरैन ने बुलाया है।
इसीलिए विंग जो एज अ क्वीन की तरह रेडी हो रहा था। विंग अच्छे से रेडी होता है, उसके बाद भी जो बेबी था वो तो बेबी तो बैठा हुआ देख रहा था। विंग ने बेबी को भी अच्छे से क्लोथ पहना दिए थे, क्योंकि जो लैन के रैन थे और मिंग्याओ उन्होंने बेबी के क्लोथ पहले ही अरेंज करा दिए थे। और जब मिंग्याओ के पास था बेबी तो मिंग्याओ के पास थे सारे क्लोथ, और जब विंग के पास बेबी आया तो मिंग्याओ ने बेबी के क्लोथ विंग के पास ही भिजवा दिए थे। और विंग जो बेबी को भी अच्छे से रेडी करके बेबी को गोद में लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। और जैसे जैसे विंग जा रहा था, मतलब लैंड क्लैन में सब लोग देख रहे थे विंग को। लैंड क्लैन में काफ़ी बातें हो रही थी विंग को और विंग के बेबी को लेकर, कि विंग का बेबी है पहले से ही, वो पहले से ही किसी और के साथ था, क्या वो पहले से ही मैरिड था। पर हमने तो सुना था वो एक अनमार्क में गया ना, तो क्या वो मार्क नहीं था, क्या उसने शादी की थी बिना शादी के। हज़ार बातें हो रही थी, काफ़ी लोग सोच रहे थे कि विंग ने पहले किसी से शादी की थी, काफ़ी लोग ऐसे कह रहे थे कि विंग ने शायद शादी के बिना ही बेबी किया था। काफ़ी हज़ार तरह की बातें ऐसे हो रही थी। पर विंग को देखकर बस सब कह रहे थे अपने आप में ही, मतलब बातें कर रहे थे जैसे जैसे विंग को देख के जा रहे थे सब। और काफ़ी लोग जो कह रहे थे कि चाहे पहले जो भी हुआ हो पर अभी तो वो क्वीन है। और काफ़ी लोग की मतलब अलग अलग सोचती सभी की। तो विंग जो जाता है और वो देखता है मिंग्याओ जो काम करवा रहा था, जो विंग था वो जब जाता है तो विंग ग्रीट करता है। जब मिंग्याओ था वो स्माइल करता है और वो कहता है तुम आ गए, कितना टाइम बाद तुम आए हो विंग। जो विंग था वो कहता है वो बस मैं, जो मिंग्याओ था वो कहता है जानता हूँ मैं, कल कल तुम जाने वाले थे। जो विंग था वो देखता है मिंग्याओ को, और वो जो शांत था जो मिंग्याओ था वो बेबी की ओर हाथ करता है और कहता है आ जाओ मेरे पास। जो बेबी था वो हल्की सी स्माइल करता है और वो मिंग्याओ की ओर उछलने लगता है। और विंग जब मिंग्याओ की ओर कर देता है बेबी, और मिंग्याओ जो बेबी को ले लेता है और बेबी के चिक्स को पिंच करते हुए कहता है वो तो अपनी बड़ी मम्मा की याद नहीं आई तुम्हें, हाँ अपनी मम्मा के पास जाकर तो तुम अपनी बड़ी मम्मा को भूल जाते हो। जो बेबी था वो हंस रहा था और वो जो मिंग्याओ के बाल को खींचने लगा था, मिंग्याओ के मतलब उसके फेस को पकड़ने लगा था। और मिंग्याओ जैसे स्माइल करते हुए थोड़ी सी बेबी से बातें करता है और फिर विंग को लेकर जाता है अपने साथ। और वो जब विंग से कहता है कि हमें अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, वैसे भी तुम क्वीन हो तो तुम्हारा काम, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है विंग। और मिंग्याओ जो विंग को ऐसा कुछ भी अलग फील नहीं कराता। और मिंग्याओ जो विंग के साथ फिर काम करवाता है सारे, और विंग का भी थोड़ा ध्यान बढ़ता है। दूसरी साइड वांगजी जब उसका थोड़ा गुस्सा शांत होता है वो सभा हॉल में आता है। और सभा हॉल में जब वो आता है तो वो देखता है वहाँ पर नी क्लैन के जो क्लैन लीडर थे वो बैठे थे। जो वो थे क्लैन लीडर, वो जो ग्रीट करते हैं वांगजी जो रिस्पॉन्स करता है, मतलब इशारा करता है, फिर वो बैठ जाते हैं। और फिर नी क्लैन के लीडर जो अपनी परेशानी बताते हैं खड़े होकर कि मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। जो वांगजी था वो इजाज़त देता है कि हाँ कर सकते हैं वो। जो नी क्लैन लीडर थे वो फिर बताते हैं कि किंग आप तो जानते हो मैंने आपको पहले ही लेटर में भिजवाया था लिखकर कि हमारे यहाँ से काफ़ी लोग गायब हो रहे हैं, काफ़ी कल्टीवेटर जो छोटे मोटे हैं और काफ़ी जो नॉर्मल ह्यूमन है वो सब गायब हो रहे हैं। जो वांगजी था वो कहता है तो क्या वो मिले नहीं? मैंने तो भेजा था ना अपने सैनिकों को उन्हें ढूंढने के लिए। जो वो थे निमिंजो वो कहते हैं जी हाँ आपने भेजा था पर वो कोई नहीं मिले। लेकिन कल ही कई सारे लोग जो वापस आए उनके घर वालों को लगा कि हाँ शायद वो उन्हीं के वह है, मतलब उनके खोए हुए पर्सन है, पर वो नहीं थे, वो बदल चुके थे। और निमिंजो बता रहे थे कि जब वो वापस आए तो गांव में आए और सब गांव वाले तो खुश हो गए उन्हें देखकर। पर नेक्स्ट मोमेंट ही उन्होंने सब पर हमला कर दिया और सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि वो जो बिल्कुल हमला कर रहे थे और उन्हें जो बिल्कुल उनके हाथ पैर मतलब नोच रहे थे ऐसा कर रहे थे। और सब लोग बहुत डर रहे थे, सब लोग फिर दूर जा रहे थे। और तभी मेरे पास जो, क्योंकि उस गांव में मैंने पहरेदार बिछाए हुए थे ताकि कोई और गायब ना हो, तो उन सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कुछ सैनिक मेरे पास आए। और जब मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पर लोग तो वही थे, पर उनकी बॉडी पर जो काफ़ी काले काले निशान थे, उनके फेस पर भी ऐसा था जैसे तैड़ आ रही हो, काफ़ी काले काले घेरे थे। और मैं जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि मैं नहीं जानता वो जिंदा थे या मरे हुए थे। एक पल लग रहा था जैसे वो मरे हुए हैं, पर दूसरे पल ये लग रहा था जैसे वो जिंदा है। तो मैंने उन्हें कैद करा बहुत मुश्किल से, और वो भी कैद में है। लेकिन वो इतने पूरे लोग नहीं थे जो गायब हुए थे, काफ़ी और लोग भी थे। और मैं जो आपसे यही बात डिस्कस करने आया हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं। आप एक बार उन्हें देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए वो ठीक है या नहीं, या ठीक हो सकते हैं या नहीं, या वो मर चुके हैं। क्योंकि अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उन्हें ज़िंदा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। जवांगजी था जब वो ये सुनता है वो कहता है ठीक है मैं करवाता हूँ जाँच। जो नीमिंजू थे वो बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर जो शू क्लैन लीडर थे और एक दो क्लैन के लीडर और थे, जो वांगजी था वो पूछता है आप सब, जो वो सब थे कहते हैं हमारे साथ भी सेम ही है, हमारे साथ जो 2 दिन पहले ये हुआ था। और वो सब जो बता रहे थे कि उनके यहाँ पर भी एक दो बंदा ऐसे ही आया था, गायब बहुत टाइम से हो रहे हैं उनके यहाँ पे भी, कम से कम लगभग 3-4 महीने से। लेकिन वो बस ढूंढना चाहते हैं, पर कोई मिला नहीं। और अभी उनके यहाँ जो कभी कोई एक कभी दो इस तरीके से लोग आ रहे हैं, वो सब बस और लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब वांगजी सुनता है उसे जो थोड़ा अजीब लगता है, मतलब सबके साथ सेम ही होना बहुत अजीब बात थी। जब वांगजी था वो कहता है ठीक है मैं खुद जाऊँगा और खुद जाँच करूँगा सब जगह। जब किरण ये सुनते हुए कहते पर वांगजी तुम सब जगह खुद जाकर
जो वांग जी था वो देखता है अपने अंकल को, कहता है यस अंकल, मैं सब जगह की जाकर खुद जाँच करूँगा और आप सब कुछ तैयारी करा दिए, मैं आज ही निकलूँगा। जब किरण ये सुनते हैं वो देखते हैं वांग जी को और कहते हैं ठीक है। और ये सब फिर इनमें और बातें भी होती हैं, सारी जानकारी वांग जी को मतलब दी जाती है, वो कैसे थे कैसे नहीं, कब आए, किस टाइम, और कितने लोग गायब हुए हैं, कितने लोग अभी तक वापस नहीं आए, कितने लोगों ने हमला किया था, सब कुछ जो डिटेल में बताया जाता है। और ऐसे ही यहाँ टाइम बीत रहा था, लंच टाइम होता है, तो वांग जी जो नीमिंजू और मिस्टर सू मतलब यही क्लैन लीडर्स के साथ, और लैन क्लैन लैंस चैन भी वहीं पर थे, वो सब जो साथ में ही अपना लंच करते हैं। दूसरी साइड जो विंग था वो जो जिंगसी में आ चुका था बेबी को लेकर, क्योंकि बेबी जो सोच चुका था विंग जो आता है बेबी को लेटा देता है, और विंग जो फिर खाना बनाता है और वो देखता है पर वांग जी तो आया नहीं था। विंग जो फिर खुद ही खा लेता है और वो वांग जी के लिए रख देता है कि आएगा तो खा लेगा। और विंग जो कुछ टाइम बेबी के साथ रेस्ट करता है, और बेबी तो सो रहा था। विंग सोचता है क्या वो बेबी को लेकर जाए, पर बेबी को छोड़कर भी नहीं जा सकता। विंग जो ऐसे ही कन्फ्यूज़ था क्योंकि काम तो उसका अभी भी बाकी था। तभी विंग जो बाहर जाता है वहाँ से, विंग जो अपने रिसिपल को कह देता है कि चिनमिन को बुला कर लाए, जो मतलब जो साइड में पहरेदार था, मतलब उसे कह देता है जो पहरेदार था वो फिर वहाँ से चला जाता है। और विंग जो इंतजार करता है, कुछ देर बाद जो चिनमिन आ जाती है वो ग्रीट करती है विंग को। जो विंग था वो देखता है उन्हें और कहता है कैसी हो तुम। जो चिनमिन थी वो कहती है क्वीन हम ठीक हैं। जो विंग था कहता है एक काम करो तुम यहाँ रुको, बेबी अंदर सो रहा है, अगर बेबी उठे तो प्लीज़ तुम में से कोई मेरे पास आ जाना मुझे बुलाने, ओके। जो चिनमिन थी वो हाँ कर देती है। विंग उन दोनों को वहाँ रख के फिर वहाँ से निकल जाता है क्लैन में। और विंग जो मिंग्याओ के पास जाता है, मिंग्याओ जो आ भी चुका था और वो जो अपनी ड्यूटी फुलफिल भी कर रहा था। विंग के बाद विंग जो शाम के टाइम लगभग 5 बजे अपने जिंगसी जाता है। जब विंग जिंगसी जाता है तो वो देखता है, और वो देखकर शौक, क्योंकि सामने काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ रखे थे। और विंग देख रहा था काफ़ी लकड़ी के टॉयज़ थे, काफ़ी जो होते हैं ना कुछ उसके बनाए जाते हैं मुलायम कागज़ के वैसे वाले टॉयज़ थे, कुछ रबड़ के टॉयज़ थे, ऐसे टॉयज़ वहाँ पर रखे हुए थे। और विंग देख रहा था जो चिनमिन थी वो जो बेबी के साथ खेल रही थी, और बेबी जो बहुत ज़्यादा खुश था, वो कभी चिन की तरफ जाता कभी मिन की तरफ जाता, और वो जो ऐसे ही मतलब जो टॉयज़ थे उनके साथ वो खेल रहा था। और विंग जो कहता है ये सब क्या हो रहा है। चिनमिन जब सुनती है आवाज़ वो जल्दी से खड़ी रहती है, बोलती क्वीन माफ़ कर दीजिए, वो हम खेलने लगे थे, मैं इसे नहीं कह रहा, ये सब टॉयज़ इतने सारे कहाँ से आए। और विंग देख रहा था सच में वहाँ बहुत ही ज़्यादा टॉयज़ थे, कह सकते आधा लिविंग हॉल उनसे भरा हुआ था, इतने ज़्यादा टॉयज़ थे। जो चिनमिन थी वो कहती वो एक्चुअली ये एक डिसिपल देकर गया है, हांग वंजन ने भिजवाए। जब विंग ये सुनता है वो तो शॉक हो चुका था, वो रुक चुका था वहीं। वो कहता है क्या कहा तुमने, हांग वंजन ने ये टॉयज़ भिजवाए। जो चिनमिन थी वो देखती है तो दूसरे को और कहती है जी उन्होंने भिजवाए, और डिसिपल ने यही बताया कि ये किंग ने भिजवाए और ये सारे टॉयज़ बेबी के लिए हैं। जो विंग था वो तो शौक था, बेबी के लिए टॉयज़, सीरियसली क्या वांग जी ऐसा भी कर सकता है, उसे कभी नहीं लगा था। और विंग सच में सोच में पड़ चुका था कि वांग जी आखिर करना क्या चाहता है, वो जो उसे हर्ट करता है और यहाँ वो बेबी की केयर कर रहा है। और बेबी जो एक काफ़ी बड़ी डॉल थी, जो बेबी से भी बड़ी ही होगी, बेबी उसका हाथ पकड़े हुए उसे उसकी फिंगर्स को जो अपने माउथ में ले रहा था। जब विंग था बेबी क्या करे, और विंग जो उसके माउथ की मतलब फिंगर को उसके माउथ से निकालता है। जो बेबी था वो देखता है विंग को पाउट करके और वो रोने लगता है, क्योंकि विंग ने उससे वो डॉल जो छीन ली थी। जो बेबी था वो रोने लगता है और लोटपोट होने लगता है। जो विंग था बेबी, और वो जो उसे उठाता है कहता क्या हुआ, हाँ मैं मना नहीं कर रहा, पर तुम देखो इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए तुम्हें। पर बेबी जो विंग कोई मतलब उसके फेस पर ही थप्पड़ मारने लगता है और दूर करने लगता है। जो विंग से अच्छा अच्छा ठीक है ले लो, और विंग जो डॉल दे देता है बेबी को। और जैसे बेबी के पास वो डॉल आती है बेबी चुप, और बेबी उसे बिल्कुल अपने पास करके और उसे जो कभी उसके शोल्डर पर बाइट कर रहा था, मतलब उसके कपड़े वगैरह खींचने की कोशिश कर रहा था जो डॉल थी। और विंग तो अपना सर जैसे नाम ही रहता हुआ था सच में। और बेबी बैठा हुआ खेल रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉयज़ थे। जो विंग था कहता है इतने सारे टॉयज़, और विंग जो चिनमिन को देखता है कहता है एक काम करो ये सारे उस रूम में रखवा दो, क्योंकि वहाँ पर जो हंगवंजन के रूम से दूसरा रूम था उसमें। विंग कहता है जो चिनमिन थी वो जी क्वीन, और विंग मतलब चिनमिन जो उठाने लगती है टॉयज़, यहाँ तक कि विंग भी उठाता है और वो जो तीनों रख रहे थे। तभी चिन जो कुछ कह रही थी मिन से, वो खुसर फुसर कर रही थी। जो चिन थी वो कहती तुम पूछो ना, जो मिन थी वो कहती मैं नहीं पूछने वाली, तुम पूछो। और वो दोनों एक दूसरे को यही करती। विंग जो उनकी खुसर फुसर थोड़ी बहुत सुन पा रहा था। जो विंग था क्या हुआ, क्या पूछना है तुम्हें। जो वो थी वो कहती वो क्वीन कुछ नहीं। जो विंग था पूछो जो भी पूछना है। जो विंग क्वीन मतलब चिनमिन थी वो कहती आप गुस्सा तो नहीं होंगे। जो विंग था कहते नहीं। जो चिनमिन थी वो एक दूसरे को देखते हुए कहते वैसे ये बेबी आपका ही है क्वीन। जब विंग ये सुनता है अपनी नज़रें ऊपर करता है गुस्से में उनकी ओर। जो वो थी वो तो घबरा जाती है, वो कहती जी मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, हाँ हम जानते हैं आपका ही है आपका ही है। जो विंग था हाँ मेरा ही बेबी है वो। जो चिंदी होती ओह वैसे उसका नाम क्या है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है उन्हें, और वो जो सोच में पड़ जाता है और वो जो कुछ याद करता है और कहता है नाम। जो चिन थी मिन थी वो कहती हाँ। जो विंग था वो कहता है नाम उसका लियान है। जब चिनमिन ये सुनती है वो देखती थी ओह क्यों,
जो विंग था वो मतलब वो छिनमिन कहती है, वो कहती है वो हमें पता नहीं था ना, आप भी बेबी कहते हो तो हम पूछ रहे थे बस नाम। जो विंग था लियान नाम है उसका। और विंग जो फिर सारे टॉयज लेकर वो जाने लगता है। जो विंग था वो याद कर रहा था एक कोई मतलब उससे बड़ा कोई अल्फ़ा जो विंग को खींच कर ले जा रहा था। विंग चलो, तुम्हें चलना चाहिए विंग। जो विंग था नहीं गगा छोड़ दो मुझे अभी भी खेलना है, मुझे जो छोड़ दो, मुझे ये कमल प्लस पसंद है, मुझे रहना है, मुझे छोड़ दो। पर वो शख्स जो छोड़ नहीं रहा था कहता नहीं, तुम कितने टाइम से तालाब में हो, तुम जानते भी हो नहीं, अब तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा। और वो जो विंग को खींच कर लेकर जा रहा था उनके कॉटेज की तरफ। और विंग जो ये मेमोरी याद करता है, विंग जो थोड़ा सैड हो जाता है। और विंग को तभी याद आता है वही शख्स जो अभी बड़ा हो चुका था, और वो शख्स जो विंग की गोद में ऐसे ही लेटा हुआ था, और वो जो बिल्कुल मर चुका था। और विंग उसके फेस को पकड़े हुए बस सोए जा रहा था, कहता गगा गगा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते गगा। और विंग जो मेमोरी याद कर रहा था तभी जो चिंथी हो कहती है क्वीन। जो विंग था जैसे होश में आता है हाँ। जो चिंथी कहती है क्या कर रहे हो आप। जो विंग था वो देखता है और वो कहता है नहीं कुछ नहीं। और विंग जो खड़ा हो चुका था और वो जो चिनमिन तो टॉयज उठा भी चुकी थी, पर विंग जो बस एक टॉयज को खेले जा रहा था, मतलब उससे पकड़े जा रहा था, उससे घुमाया जा रहा था। जो चिन थी मिन थी वो सोच समझ पा रही थी कि शायद क्वीन कुछ गहरी सोच में। और विंग जो फिर सारे टॉयज मतलब जो काफ़ी ज़्यादा थे तो उन्हें लेकर जाता है। जो बेबी था उसके पास जो थोड़े से ही टॉयज थे और वो उनसे खेले जा रहा था। जो विंग था वो देखता है और कहता है जा सकती हो तुम दोनों। जो चिनमिन थी वो ग्रीट करती है, वहाँ से चली जाती है। और विंग जो बस बेबी को देख रहा था और उसे देख कर किसी की याद आ रही थी। और विंग याद कर रहा था उस अल्फ़ा को, जो अल्फ़ा जिसने अपनी सांसें आखिरी सांसें उसी की बाहों में ली थी, उसी की गोद में। और विंग की आंखें भर आती हैं और विंग जब अपने आंसू साफ करता है कहता नहीं, मैं नहीं रहूँगा। वैसे भी तुम तो वापस आ चुके हो ना मेरी ज़िंदगी में। और विंग जब बेबी को देखकर स्माइल करता है और बेबी के फेस में विंग को वही अल्फ़ा का फेस दिखता है, जो अल्फ़ा देखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। ऐसे ही हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नाइट में। जो विंग था वो बेबी को लेकर लेटा हुआ था और विंग ने काफ़ी टाइम तक वांग जी का इंतज़ार किया था, पर वांग जी आया नहीं था। तो विंग तो सो चुका था और रात के लगभग 12 बजे के करीब वांग जी जो अपने क्वार्टर में आता है, मतलब जिंगशी में आता है, क्योंकि वांग जी निकलने वाला तो आज ही था, पर आज किसी वजह से कैंसिल हो चुका था, जिस वजह से वो कल निकलेंगे। और इसलिए वांग जी जो काफ़ी नाइट में आया था, और जब वो आता है तो वो देखता है विंग जो उस बेबी को अपने गले से लगाए हुए है, और विंग जो काफ़ी सुकून से सो रहा है। जब वांग जी था वो विंग को देखता है और वांग जी जो अपने अपर क्लोथ निकालता है और वो जो फिर विंग के पास आ जाता है वांग जी जिसने अपने बस इनर रो भी पहने हुए थे, और वो बिल्कुल विंग के पास आकर विंग को बैक से हक कर लेता है। और विंग जो थोड़ा सा हिलता है, पर विंग काफ़ी गहरी नींद में था, क्योंकि विंग ने आज काफ़ी पूरे दिन काम ही किया था, बेबी को भी संभाला था, तो विंग काफ़ी गहरी नींद में था। विंग उठता नहीं। वांग जी जो विंग के हेयर पे मतलब उसके हेड पर किस करता है और विंग को काफ़ी टाइटली हक कर लेता है, यहाँ तक कि वांग जी जिसने अपना एक हाथ बेबी के ऊपर भी रखा हुआ था, मतलब उसने बेबी और विंग दोनों को ही हक कर लिया था, क्योंकि विंग ने बेबी को बिल्कुल अपनी बाहों में छुपा रखा था। और वांग जी जो अपना फेस विंग के नेक में छुपाने लगता है, और विंग के हेयर जो वांग जी को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे, पर वांग जी जो अपना थोड़ा पीछे होता है और विंग के हेयर को उसके नेक से हटाता है। और उसके बाद वांग जी जो अपने फेस को बिल्कुल विंग की स्किन से टच करते हुए विंग के नेक में छुपाते हुए विंग के नेक पर हल्की सी किस करता है और कहता है सॉरी। और वांग जी जो अपने आइज़ क्लोज कर लेता है और ऐसे ही वो सो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में लगभग सुबह के 4 बजे जो बेबी था वो रो रहा था, और विंग को जो बेबी के रोने की आवाज़ आती है, बेबी जो विंग के क्लोथ को खींच रहा था। जो विंग था वो देखता है, कहता है क्या हुआ। और विंग जो फील करता है वांग जी जिसने उसे हक किया हुआ है और अपना फेस उसके नेक में छुपाया हुआ है। जो विंग था वो देखता है वांग जी को, पर तभी उसका ध्यान बेबी पर जाता है, क्योंकि बेबी जो विंग को रोते हुए देख रहा था और वो कपड़े खींच रहा था और विंग से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जो विंग था वो कहता है क्या भूख लगी है तुम्हें। और जो बेबी था अपना फेस विंग की चेस्ट पर रब करता है। जो विंग था वो अपने रोब को थोड़ा ओपन करके और बेबी को जो फीड कराने लगता है ऐसे लेटे लेटे। और विंग जो बेबी के सर को सहला रहा था और उसे वांग जी की वो ब्रीथ जो अपनी नेक पर फील हो रही थी, वांग जी के हाथ जो विंग के टमी पर है, विंग को वो सब अच्छे से फील हो रहे थे। जो विंग था होता है ये यहाँ क्यों है और ऐसे ये कब आया। और विंग के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, पर वो जो अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पता चला वांग जी कुछ और ही करने लगे, इसलिए विंग जो बस शांति से बेबी को फीड कराता है। और विंग की भी जो आइज़ क्लोज मतलब लग जाती है विंग की भी आइज़, और वो जो तीनों सो जाते हैं बेबी फीड करते करते, और विंग भी सो ही जाता है क्योंकि नाइट का टाइम तो था ही 4 ही बजे थे। और फिर सुबह में लगभग 5 बजे वांग जी की आइज़ ओपन होती है और वांग जी को जो वो काफ़ी स्वीट सी सेंट फील होती है जो कि रोज़ की थी। और वांग जी गहरी सांस लेता है और विंग की सेंट जो वांग जी को और भी ज़्यादा फील होती है विंग को, मतलब वांग जी को जो अच्छा लगता है। और वांग जी जो अपनी नोज़ हल्की सी विंग के नेक पर रब करता है। जब विंग था वो हल्का सा अपना फेस हिलाता है और वांग जी जो अपना फेस निकालता है विंग के नेक से, और वो देखता है विंग सो रहा है। और वांग जी जो स्माइल करता है और वो जो विंग के हेड पर किस करता है फिर से। और वांग जी जो देखता है बेबी को, और तभी उसकी नज़र जाती है बेबी जो पीछे हो चुका था, मतलब वो फीट कर रहा था, तो वो जैसे ही उस जगह टमी फुल हुआ था और वो सोया था, तो बेबी तो थोड़ा पीछे हो चुका था, कह सकते हैं अभी विंग की चेस्ट रिवील थी। वांग जी जिसके माइंड में ख्याल आता है कि अगर अगर उनका बेबी होता
तो विंग कितना ब्यूटीफुल लगता है ना। हाँ विंग अभी भी ब्यूटीफुल लग रहा है, पर ये बेबी उनका नहीं है। और वांग जी से गुस्सा आता है और वांग जी जो अपनी मुट्ठी भींच लेता है और वांग जी अपनी आइज क्लोज करके कहते हैं नहीं, मुझे मुझे गुस्सा नहीं करना। और वांग जी जो वहाँ से उठता है वो निकल जाता है और विंग जो ऐसे ही लेटा हुआ था और विंग को तो पता नहीं चलता, पर वांग जी जो वहाँ से जल्दी से कोल्ड पॉन में निकल जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुकता तो कुछ ना कुछ तो कर ही देता, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था फिर से कि कैसे कैसे विंग किसी और का हो सकता है, वो तो उसका ओमेगा है, उसका मीट है। क्या विंग अपने मीट का इंतज़ार नहीं कर सकता था? क्या विंग विंग अपने मेट से भी प्यार नहीं करता था? चलो मानिए अगर वांग जी ही विंग को पसंद करता था, वांग जी ने ही उस टाइम विंग के सेंड से फील किया था, सिर्फ विंग ने उसकी हेल्प की थी, विंग चला गया था कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना मेट का इंतज़ार तो करना चाहिए था ना विंग को, पर विंग ने नहीं किया। और वांग जी को इसी बात का जो भी गुस्सा आ रहा था और वांग जी जो कोल्ड पॉन में जाकर फिर से मेडिटेट करता है और वांग जी को अपने चेस्ट में पेन हो रहा था, पर वांग जी जो अपने आप को शांत करता है और जैसे वांग जी का गुस्सा कंट्रोल होता है तो वांग जी जिसका पेन भी थोड़ा कम होता है, कह सकते थोड़ा सा तो हो ही रहा था। और वांग जी जो अच्छे से वहाँ बात लेता है, उसके बाद वांग जी जो वापस आता है दूसरी साइड, जो विंग था वो अभी भी सो रहा था। वांग जी जब वापस आता है तो वो जो देखता है बेबी उठा हुआ है और बेबी जो फीड कर रहा है, क्योंकि विंग की चेस्ट अभी भी रिवील थी और बेबी तो फीड कर रहा था। और वांग जी जो उसे इग्नोर करके पहले जाता है और अपने क्लोथ पहनता है और वांग जी जब अच्छे से तैयार होता है तो मिरर से देखता है कि बेबी अब जब फीड नहीं कर रहा बल्कि वो तो खेल रहा है, वो बैठा हुआ है और कभी विंग के कपड़े को खींच रहा है, कभी विंग की चेस्ट को टच कर रहा है और विंग जो बस बेबी को थपकी दे रहा था, सो जाओ बेबी, परेशान मत करो, सो जाओ। और बेबी बस ऐसे ही हल्की हल्की थपकी कर रहा है बेबी को, और बेबी जो बस निकल रहा है विंग के हाथों से और वो जो कभी इधर जा रहा है बेड पर कभी इधर जा रहा है, ऐसे ही खेल रहा था। और वांग जी जिसके फेस पर हल्की सी स्माइल आती है, वांग जी जिसके मन में था कि अगर उनका बेबी होता कि वो बेबी ऐसे ही खेलता। और वांग जी जो बस ऐसे ही काफ़ी बातें सोच रहा था, पर उसे तभी याद आता है ये उनका बेबी नहीं है। और वांग जी वहाँ से फिर से निकल जाता है। जो विंग था वो कुछ टाइम बाद उठता है, जब बेबी उसे परेशानी कर देता है उसके मुंह पर, मतलब विंग के फेस पर भी आकर उसके चिक्स को नोचने लगता है, बिल्कुल अपने हाथ के नाखून कड़ाने लगता है। और विंग जो उठता है कहता है क्यों परेशान कर रहे हो, अपनी मम्मा को सोने भी नहीं दे रहा है। जो बेबी था वो हंसने लगता है, जो विंग था हाँ शैतान कहेंगे। और विंग जो से हल्का सा उसके बम बम पे मारता है और बेबी जो हंसता है और भी ज़्यादा वो लौटने लगता है, खेलने लगता है। और विंग जो उठता है वो चाहता है पहले बेबी को लेकर उसे शावर दिलाता है, अच्छे से बात दिलाता है, उसके बाद बेबी को आकर लाकर मतलब बाहर से क्लोथ पहनाता है और अच्छे से उसे बेड पर बिठाकर और उसे वही बड़ी वाली डॉल देकर कहता है यहीं पर रहना, ओके मम्मा भी ना करा रही है। जो बेबी था वो तो बस देख रहा था और उस डॉल से खेलने लगा था। विंग क्या करे, उसने ना तो सुना था और ना ही वो समझ सकता था। और विंग जो जाता है वॉशरूम में, वो भी फ्रेश होता है, वो भी बाहर आता है और वो नोटिस करता है वांग जी आज भी नहीं था। और विंग जो बेबी को लेकर बाहर आता है, वो अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद विंग जो बेबी को लेकर ही जो जाता है मिंग्याओ के पास। और विंग जो मिंग्याओ के साथ काम कर रहा था और विंग जो सोच रहा था कि वांग जी आया नहीं, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, रात में ब्लीड आया था, क्या कोई बात है वांग जी नहीं आ रहा। पहले तो वांग जी उसके पास आ रहा था, गुस्सा भी कर रहा था, और अभी तो वांग जी उससे अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रहा। अगर अगर विंग की नाइट में आँख ना खुली होती तो शायद विंग को यही लगता कि वांग जी आया भी नहीं है, वांग जी क्यों कर रहा है। और विंग को इतने ज़्यादा गहरे ख्यालों में खोते हुए देखकर मिंग्याओ जो पूछता है विंग क्या हुआ। जो विंग कहता नहीं नहीं कुछ नहीं। जो मिंग्याओ होता तो फिर विंग जवाब तो उसने क्या कहा, क्या तूने सुना नहीं। जो विंग था वो देखता है सामने एक लेडी बैठी थी जो ओमेगा थी और वो अपनी परेशानी बता रही थी। जो विंग था क्या, और विंग जो देखता है जो मिंग्याओ था वो फिर उस ओमेगा को कहता है कि वो उसके मदर फादर से बात करेंगे, वो फिक्र ना करे, क्योंकि वो ओमेगा किसी अल्फ़ा को पसंद करती थी पर उसके मदर फादर नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अल्फ़ा उसका मेट नहीं था और उसके मदर फादर यही चाहते थे कि वो अपने मेट से ही शादी करे। पर वो ओमेगा प्यार तो उससे करने लगी थी ना, तो कैसे कैसे किसी और से शादी कर सकती थी, चाहे वो उसका मेट ही क्यों ना हो। और मिंग्याओ जो कह रहा था कि वो बात करेगा और कोशिश करेगा, ज़रूरी नहीं हर किसी का मेट हो, बहुत से लोगों का नहीं होता तो वो शादी कर लेते हैं। अब उनका मेट अगर कई कम से कम मतलब 40-50 साल तक ना मिले तो क्या वो अपने मेट का इंतज़ार करेंगे। और मिंग्याओ जो यही बात उसके मदर फादर को समझाएगा। खैर जब विंग था वो देखता है और कहता है लगता है मुझे ठीक नहीं है मेरी तबीयत। जब मिंग्याओ था तो विंग क्या हुआ, और वो जो विंग के पास आता है विंग के फोrehead को टच करता है। जब विंग था तो नहीं वैसे मैं ठीक हूँ, बस वो क्या हुआ विंग। जब विंग था वो देखता है याओ को, जो याओ था विंग तुम बता सकते हो मुझे। और अभी जो ये टाइम था मतलब लंच टाइम था, सब वो ओमेगा जो थी वो उसका आखिरी केस था, वो जा चुकी थी तो कोई नहीं था यहाँ। जो विंग था और मिंग्याओ था वो था, और बेबी बेबी को तो जो डिसिपल थे वो खिला रहे थे बाहर। जो विंग था वो कहता है वो वांग जी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जब मिंग्याओ सुनता है वो कहता है चेंज मतलब। जो विंग था वो कहता है वो एक्चुअली आप तो जानते हो कि पहले वांग जी बस शांत रहता था, मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था, लेकिन अभी जब से उसे पता चला है मैं उसका मीट हूँ। विंग सुनता था जब विंग था हाँ तो मैं उसका मीट हूँ, तो उसके बाद वो अजीब बिहेव कर रहा है, उसने पहले भी मुझे ज़बरदस्ती मार किया। जब विंग सुनता है गुस्सा आता था क्या ज़बरदस्ती। जब विंग था हाँ मुझसे पूछा भी नहीं और अचानक से मार कर दिया।
जो विंग गया था ये गलत है विंग, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। जो विंग था वो कहता है हाँ आप सुनो तो। और फिर आप जानते हो मेरी हीट आ गई और उसके बाद वांग जी आया और उसने फिर से मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ और कल से वो इग्नोर कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ है, क्या वो मुझे नहीं चाहता या क्या बात है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहा और मुझसे बात भी नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ, क्या होगा। जो मैं गया था वो विंग को हाथ को मतलब उसके हाथों को पकड़ के और विंग को थोड़ी दिलासा देते हुए कहता है विंग उसे कोई बात नहीं, उसे थोड़ा अकेला रहने दो, वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तुम्हारा इतना बड़ा बेबी है। तुम ही बताओ विंग, जब मुझे पता चला था तुम्हारा एक बेबी है तो मैं भी कितना ज़्यादा शौक था, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। पर वांग जी तो तुम्हारा मेट है और एक मेट अगर उसे पता चले कि उसका मेट पहले से ही किसी और के साथ था तो तुम सोचो उसे कितना हर्ट होगा। तुम नहीं जानते, यहाँ पर भी काफ़ी बातें हो रही हैं। वो तो मैंने सबको वार्निंग दी है, अगर किसी ने भी तुम्हारे खिलाफ़ कोई भी बातें की तो उसे उसे सज़ा मिलेगी क्योंकि तुम क्वीन हो। और तुम बताओ वांग जी तुम्हारा मीठे वो कैसे कैसे ये सह सकता है। जो विंग था देखता है विंग को और कहता है पर गा वो मेरा बेबी है तो किसी और को क्यों फ़र्क पड़ता है उससे। जब विंग था वो कहता है विंग किसी और को चाहे फ़र्क पड़े ना पड़े पर तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे कोई कुछ भी सोचे। लेकिन अगर वांग जी तुम्हारा मीट है, तुम्हारा अल्फ़ा है, तुम उससे लीगली मैरिड थे तो तुम बताओ क्या उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब उसे अचानक से पता चले कि जो उसका ओमेगा है उसका मीट है। एक तो उसने उसे धोखा दिया, हाँ भले ही तुमने नहीं दिया, मजबूरी में किया, पर उसे पता चले उसका एक बच्चा है तो तुम ही सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। जब विंग ये सुनता है वो सोचता है हाँ कहना तो मेंग्या का भी गलत नहीं है ना। मीट हर कोई उसका कितना इंतज़ार करता है, विंग ने भी तो किया था। विंग को अगर पता चलता कि वांग जी पहले से ही किसी और के बेबी के साथ है, किसी और से वांग जी ने शादी कर ली उससे उसका बेबी, विंग को ये सोच कर भी बुरा लगता है कि अगर उसे पता चलता उसका मीट। जो विंग था वो कहता है पर गाँव मैं कुछ नहीं कर सकता ना इसमें। जो विंग था मेंग्या था कहते कोई बात नहीं विंग, तुम बस वांग जी को टाइम दो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें शायद वांग जी ने बताया नहीं पर वो आज जाने वाला है। जब वांग जी विंग ये सुनता है जाने वाला, जब मिंग्या था वो कहता है एक्चुअली, और मिंग्या उसे सारा सिचुएशन बताता है कि क्या क्या हो रहा है। जो विंग था होता है क्या है ऐसा, पर जो मिंग्या होता कहता है हाँ इसीलिए वांग जी जा रहा है, वो खुद इस सब की तहकीकात करेगा। जो सैनिक गए थे वो भी उन सबको रोक नहीं पाए, बहुत मुश्किल से उन्हें कैद किया गया था और अभी दिन ब दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। काफ़ी लोग इससे डरे हुए हैं, काफ़ी लोग जो अकेले जाने से भी कहीं डरते हैं क्योंकि अगर अचानक से उन पर हमला हो गया तो। और काफ़ी लोग गायब भी हो रहे हैं विंग, तुम्हें नहीं पता पर काफ़ी टाइम से हो रहा है ये सब और इसीलिए वांग जी खुद जांच करेगा जाकर। और हो सकता है वांग जी समझ भी जाए, समझे, तुम्हें टाइम दो उसे और तुम भी समझो उसकी फीलिंग्स को। जो विंग था कहता है क्या फीलिंग्स, वो तो बस मुझे इसलिए अपने पास रखना चाहता है ना क्योंकि मैं उसका मीट हूँ। और विंग को याद आता है कि वांग जी तो किसी और से प्यार करता है। जो मिंग गया था वो कहता है नहीं विंग, अगर वो तुम्हें अपने पास रख रहा है तो इसीलिए नहीं कि सिर्फ तुम उसके मेट हो, शायद वो तुम्हें पसंद करता हो। जब विंग ये सुनता है उसे जैसे मजाक सा लगता है। विंग कहता है सीरियसली कहा वो और मुझे पसंद, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं गया था क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तुम इतने ज़्यादा प्यारे हो, ब्यूटीफुल भी हो, तो क्यों नहीं तुम्हें वो पसंद कर सकता। जो विंग था वो कहता है गा वो मुझे पसंद नहीं करता, वो बस इस बात से गुस्सा है कि मैं उसका मीट था और फिर भी मेरा बेबी है, इसीलिए वो बस मुझसे रिवेंज लेना चाहता है। मुझे बस ये जताना चाहता है कि मेट वो है मेरा और वो मुझे कंट्रोल कर सकता है और कुछ नहीं गा। जब मैं गया होता वो कहता है विंग ऐसा कुछ नहीं है, वांग जी ने कभी किसी को इस तरह कंट्रोल नहीं किया, शायद तुम नहीं जानते पर वांग जी तो किंग भी नहीं बनना चाहता था। पर सिचैन जो खुद भी नहीं बनना चाहते थे और वांग जी जो सबसे ज़्यादा काबिल था इसलिए वांग जी को बनाया गया था। एक तरह से कहीं तो वांग जी को किंग बनने के लिए भी फोर्स किया गया था और वांग जी को ना चाहते हुए भी बनना पड़ा। जो विंग था वो देखता है और कहता है का, और तभी जो एक डिसेबल था वो आता है बेबी को लेकर और बेबी रो रहा था। जो विंग था वो कहता है क्या हुआ इसे। जो वो था वो कहता है क्वीन माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली हम खेल रहे थे इसके साथ और ये गिर गया, ये चलने की कोशिश कर रहा था। जब विंग ये सुनता है वो बेबी को लेता है और कहते हैं बेबी, और वो बेबी को छुपाता है। और बेबी जो अपनी मम्मा से अपने रोती हुई आई से देखते हुए उसे जैसे शिकायत कर रहा था और विंग जो उसे संभालता है और डिसेबल चला जाता है। उसके बाद विंग जो बेबी को कुछ खाना भी खिलाता है क्योंकि सूप वगैरह, और मिंग्या और विंग भी जो खाना खाता है साथ में। ऐसे ही जो टाइम बीतता है और विंग को पता चलता है कि वांग जी जा रहा है, विंग भी जो जाता है बेबी को लेकर। और विंग देखता है वांग जी जो घोड़े पर बैठा हुआ था और विंग जो बहुत जल्दी जल्दी में आया था क्योंकि उसे नहीं पता था वांग जी किस टाइम निकलेगा, पर मिंग्या ने बताया था कि वांग जी शायद जाने वाला है और इसीलिए मिंग्या और विंग जो दोनों आए थे। सिचैन जो जाना चाहते थे पर वांग जी ने मना कर दिया था कि वो खुद इस मैटर से निपट लेगा और क्लैन में भी तो कोई होना चाहिए जो क्लैन को संभाले, इसीलिए सिचैन जो यहीं पर थे। और वांग जी जाता है सैनिकों के साथ। वांग जी एक नज़र देखता है विंग को पर वो विंग से कुछ नहीं कहता। और विंग जो देख रहा था, विंग जो कहना चाहता था वांग जी से कि वो अपना ख्याल रखे, अपना ध्यान रखे,
पर वांग जी जो जा चुका था, विंग जो सैड था, जब मैं गया था विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे जो कहता है कोई बात नहीं विंग, ठीक हो जाएगा सब। जो विंग था होता है और विंग जो फिर अपने कुछ काम थे वो करता है और वो अपने जिक्से में चला जाता है। वांग जी जो जा चुका था और ऐसे ही जो धीरे धीरे टाइम बीतता है, वांग जी जिसका कुछ नहीं पता चल रहा था। हाँ, वांग जी जब गया था उसके 3 दिन बाद ही वांग जी गायब हो चुका था। और ये खबर जो लैंस चैन पर पहुंची थी, जब लैंस चैन को ये खबर पहुंची कि वांग जी का नहीं पता चल रहा वो कहाँ है, वो तो सोकलैंड नीकलैंड मतलब पहले वांग जी नीकलैंड गया था और वहाँ का उसने मैटर चेक किया था, पर प्लान में किसी भी कॉप ने हमला नहीं किया था। तभी वांग जी को पता चला था, मतलब उन्हें शुक्लैंड से पता चला था कि शुक्लैंड में जो कुछ कॉप्स का हमला हुआ है। तो वांग जी जो फिर वहाँ गया था, कॉप्स मतलब वही जो जिंदा जिंदा है या मरे हुए कुछ नहीं पता चल रहा उनका, पर उनकी बॉडी पर ब्लैक निशान है, वही आप लोग तो जानते हो। वही जो वांग जी था वो सुकलैंड के लिए निकल गया था, पर वांग जी सुकलैंड में पहुंचा ही नहीं और नीकलैंड से तो वो निकल चुका था। और उसके बाद जब कुछ टाइम मतलब नेक्स्ट डे पता चला, शुक्लैंड वालों ने बताया मिस्टर सू ने नीमिंजू के पास खत भेजा कि किंग तो आने के लिए कह रहे थे, वो क्यों नहीं आए। तो नीमिंजू ने कहा कि वो निकल चुके हैं और फिर नीकलैंड से भी शुक्लैंड से भी ढूंढने निकले, पर उन्हें न तो वांग जी को कहीं मिला और न ही वांग जी का कोई भी निशान। बल्कि सैनिक जो बेहोश मिले थे, सैनिकों को जब पूछा गया तो सैनिकों ने कह दिया कि उन्हें नहीं पता, वो जो पूरे दिन से बेहोश थे, जब उन्हें होश में लाया गया तब पता चला। और उन्हें मतलब पता चला कि सैनिकों के ऊपर जो ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया था। और जो नीमिंजू थे मिस्टर शू मतलब शुक्लैंड के मिस्टर शू, वो भी बहुत ज़्यादा शौक थे। और ये खबर जो सिचैन के पास गई और सिचैन को जब पता चला तो उन्होंने ये बात लैन क्लैन को बताई और कहा कि किसी को भी अभी ना पता चले, क्योंकि अगर किसी को सबको पता चल गया कि उनके किंग जो गायब हो चुके हैं तो सब लोग जो लालच में आ जाएंगे वो सब जो सत्ता पाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है लैन क्लैन पर हमला भी हो जाए। इसलिए सिचैन जिन्होंने कहा था कि वो अपनी सेना को तैयार रखें, क्योंकि अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो वो संभाल तो पाएँ। और सिचैन जो वांग जी को ढूंढने के लिए निकल चुके थे और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। वांग जी की उन्हें टेंशन थी, अगर वांग जी को किसी ने मतलब गायब किया है तो ज़रूर उसका कोई तो कोई मकसद होगा और वो बहुत पावरफुल भी होगा, क्योंकि वांग जी को गायब करना कोई आसान बात तो नहीं। और इसीलिए जो सिचैन थे वो ढूंढने निकल चुके थे वांग जी को। और दूसरी साइड लैन क्लैन, जिन्हें किसी को नहीं पता था, बस लैन क्लैन को ये बात पता थी और गिनती के सिर्फ 3 एल्डर थे जिन्हें ये बात पता थी, जो बहुत मेन थे। और सेना को बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा था कि अगर लैन क्लैन पे हमला हुआ तो ताकि वो संभाल सके। वो तो ये भी नहीं जानते कि इस बार कौन है, और लैन क्लैन जो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है, पर कुछ भी पता चल नहीं रहा था। दूसरी साइड विंग जो थोड़ा परेशान था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि मिंग्याओ जो विंग से पूछ रहा था कि क्या हुआ विंग, तुम इतने सैड सैड से क्यों। जो विंग था वो कहता है नहीं गा पता नहीं। और विंग जो बस डाल देता था, विंग को खुद नहीं पता वो सैड सा क्यों है, पर पता नहीं क्यों उसे बहुत टेंशन होती है वांग जी की। वांग जी कहाँ है, वांग जी ने कोई लेटर भी नहीं भेजा, पता नहीं वांग जी कैसा होगा, उसे तो कुछ पता ही नहीं। विंग जो लैन क्लैन से पूछता था कि वांग जी कब आएगा, पर लैन क्लैन कह देते थे कि वांग जी बस अभी अपने काम में व्यस्त है, इसीलिए अभी नहीं पता कि वांग जी कब आएगा, पर हाँ वो जल्दी आ जाएगा। और विंग जिसे पता नहीं क्यों बेचैनी होती थी और विंग नहीं समझ पाता था। शायद विंग का वांग जी को लेकर नजरिया बदल चुका था, क्योंकि विंग को पता चला था, जब सबको पता चला था कि जो किंग है वो क्वीन को मतलब क्वीन उनकी मेट है और क्वीन को वो रखना चाहते हैं मतलब अपने साथ एज अ क्वीन, तो कुछ एल्डर्स ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि विंग के पास पहले से ही बेबी था। तो वांग जी जिसने सबका विरोध किया था और कहा था कि वो किंग है और वो अपनी लाइफ के फैसले खुद लेगा, कोई इसके फैसले के आगे नहीं आ सकता। और सब लोग वांग जी गुस्सा देखकर डर गए थे और फिर किसी की हिम्मत नहीं थी। और ये बात मिंग्याओ ने विंग को बताई थी कि वांग जी ने उसे पूरी सभा के हॉल उसे एक्सेप्ट किया था, उसे अपने से दूर नहीं देना चाहता वांग जी। और विंग को जब पता चला था विंग शॉक था, क्योंकि विंग को लग रहा था कि बस वो मीट है इसलिए, पर विंग का डाउट अभी भी यही था, वो बस मीट है, शायद वांग जी इसीलिए उसके पास रहना चाहता है, उसे अपने पास रखना चाहता है। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है अभी वांग जी चिल्ला रहा है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा, और उसे ब्लैक स्मोक जो जकड़ रहा है। और वांग जी बहुत बुरी हालत है, वांग जी जो बिल्कुल अपने घुटनों पर बैठा है और उसे बहुत पेन हो रहा है, और वो जो बस वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, पर वांग जी कुछ नहीं कर पा रहा। और विंग जो चीखते हुए उठ जाता है, हाँ ये विंग का सपना था। विंग जो अपने आप को जैसे संभालता रहता है, ये क्या था, और विंग को नहीं समझ आ रहा था। और विंग को जैसे दिल में घबराहट हो रही थी, विंग को जो अक्सर ऐसा लगता था कि वांग जी किसी तकलीफ में किसी पेन में है। पर विंग जो कि लैन ग्रैन से पूछता था, पर विंग को कुछ नहीं पता चल रहा था। विंग को पता चला था कि वांग जी बस इधर से उधर क्लैन में घूम रहा है और वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और ये सारे जो उसके हमले हैं मतलब कठपुतली वाले जो हमले हैं वो जो बढ़ते जा रहे थे। और विंग को जो लैन क्लैन हर चीज़ से छुपा मतलब बचाने की कोशिश कर रहे थे। विंग कुछ लियान में उलझा हुआ था, मतलब जो बेबी है उसमें, और कुछ जो अपने लैन फ्रेंड के काम में, पर थोड़ी बहुत विंग को खबर पता चल जाती थी। और वांग जी गायब हुआ ये किसी को पता ही नहीं चलने दिया था लैन क्लैन ने, इसलिए विंग तक भी ये खबर पहुंची नहीं थी। पर अभी पूरा 1 महीना हो चुका था, ना तो कोई लेटर और ना ही कुछ अता पता वांग जी का। और विंग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, और बड़ी मुश्किल से विंग जो अपनी रात निकालता है। सुबह में विंग जो डायरेक्टली क्लैन से मिलने जाता है
और जब लैन क्लैन देखते हैं विंग को तो वो विंग को बिठाते हैं और कहते हैं आओ बैठो, और वो विंग के लिए चाय सर्व करते हैं। जो विंग था वो कहते हैं अंकल वांग जी कहाँ हैं। जब किरण नहीं सुनते हैं वो देखते हैं विंग की ओर और कहते हैं विंग तुम्हें तो पता है ना वांग जी कहाँ है, इस टाइम शायद वो लीक लाइन में होगा। जो विंग था वो कहते अंकल मैं जानना चाहता हूँ वांग जी कहाँ है, आप कुछ छुपा रहे हो, प्लीज़ अंकल बता दीजिए। जब लैन क्लैन नहीं सुनते होते विंग पर तभी जो वो थे बाहर से कुछ शोर की आवाज़ आती है। जो किरण थे होती ये क्या हो रहा है, और तभी जो एक डिसिपल अंदर आता है और वो कहता है वो हंग मंचन। और जब जैसे ही विंग ये सुनता है विंग तो खड़ा हो जाता है। विंग कहते क्या वो आ गए, और विंग जिसके गोद में बेबी था, और विंग जो काफ़ी खुशी से बाहर जाता है। पर बाहर का माहौल तो अलग था क्योंकि काफ़ी सारे कॉप्स जो लैन ग्रैंड में घुसे आ रहे थे और वो जो सब पर हमला कर रहे थे, सब लोग जो लड़ रहे थे। जो किरण थे होते ये क्या हो रहा है, और वो जो आते हैं और वो जैसे देखते हैं वो शौक थे क्योंकि वहाँ पर एक बॉय मतलब जो एक मैन था वो जो लड़ रहा था और वो बिल्कुल ब्लैक कलर के रूप में था, उसकी आइज़ भी बिल्कुल ब्लैक कलर की हो चुकी थी। और विंग जैसे ही देखता है और लैन किरण भी वो शौक थे क्योंकि सामने हंग वंचुन थे जो सभी से लड़ रहे थे, सभी को जैसे मार रहे थे, और सब लोग जो वांग जी पर हमला भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वांग जी अपने होश में ही नहीं था। हाँ, और वो उनका किंग था, वो कैसे अपने किंग पर हमला कर सकते हैं। और किरण जब आते हैं कहते हैं वांग जी क्या करे हो ये, पर वांग जी जो किरण की ओर भी वार करता है, पर किरण जो अपनी तलवार से उस वार को रोक लेते हैं और कहते हैं वांग जी होश में आओ। जो विंग था कहते वांग जी, पर विंग जो कुछ समझ पा रहा था। जो विंग था कहते वांग जी तुम ठीक हो वांग जी, पर वांग जी वो कहाँ ठीक था। वांग जी तो किरण को भी बहुत दूर धक्का देता है, और वांग जी जो ऐसे ही सबसे लड़ रहा था, जो भी सामने आ रहा था, तभी जो किसी की आवाज़ आती है रुक जाओ वांग जी। जो वांग जी था वो हाथों हाथ रुक जाता है, और सब लोग जो भी कठपुतली थी वो सब भी रुक चुकी थी। पीछे से जो एक मैन आता है जो ओल्ड एज का था, लैन किरण से भी ज़्यादा एज का, और किरण जो देखते हैं उसे वो जो आ रहा था और वो भी बिल्कुल ब्लैक कलर के क्लोथ में था, उसके और भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्मोक था। किरण जब उस शख्स को देखते हैं तो किरण कहते हैं वैन रोहान। सामने वैन रोहान था, और वैन रोहान जो एक बहुत बुरी सी हंसी हंसते हुए कहता है हाँ मैं वैन रोहान, अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया किंग, और मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल। और किरण जब ये सुनते हुए थे वैन रोहान तुम पागल हो चुके हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो, मतलब वो तुम थे जो जो ये सब कर रहा था। जो किरण मतलब वैन रोहान था कहते हाँ बिल्कुल वो मैं था सिर्फ जो जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करना चाहता था। और देखो आज आज मैं इस क्लैन को भी अपने अंडर कर लूँगा और सब पूरे कल्टीवेशन का राजा बन जाऊँगा, और सब कुछ मेरे हाथों में होगा। तुम सब लोग मेरे सिर्फ पैर की धूल हो और कुछ नहीं। जो किरण थे वो देख रहे थे शॉकिंगली, और वो देख रहे थे वांग जी को। तुमने क्या किया है वांग जी के साथ। जो वैन रोहान था वो हंसता है और कहता है मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारा वांग जी अब मेरा पपिट है, वो मेरा गुलाम है। और वैन रोहान जो कहता है, जो विंग था वो गुस्से में देख रहा था। जो विंग था तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने वांग जी के साथ ऐसा किया। जो वैन रोहान था वो देखता है विंग को और कहता है तुम, ओह हाँ तुम तो वही हो ना, इसकी इसकी वाइफ है ना। क्योंकि विंग जो क्वीन के अवतार में था इसलिए जो वैन रोहान था वो देख रहा था, वो कहता है अफसोस पर तुम अब नहीं रह पाओगे, पर तुम चाहो तो तुम मेरे क्वीन बन सकते हो, हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो हो तुम। जब विंग ये सुनता है उसे बहुत गंदा फील होता है क्योंकि वैन रोहान जो उसे अपनी गंदी नज़रों से देख रहा था। जो विंग था वो कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और विंग जो आगे बढ़ता है, पर तभी जो वैन रोहान था वो कहता है ना 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 ऐसा मत करना, अगर ऐसा किसी ने भी किया ना तो देख रहे हो अपना ये प्यारा लान वांगची ये मर जाएगा, और यहाँ तक कि तुम्हारा पूरा गुस्सू मैं बर्बाद कर दूंगा। शांति से मेरी बात मान लो और मुझे अपना किंग कबूल करो, वरना आज आज सिर्फ यहाँ लाशें होंगी। जो विंग था ऐसा कभी नहीं होगा, ना तो तुम्हें हम अपना किंग कबूल करेंगे और ना ही मैं किसी को कुछ होने दूंगा। और विंग ये कहकर बेबी को जो किरण की ओर करता है कहता है अंकल आप प्लीज़ बेबी को लेकर जाइए, इसका सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जो किरण थे होते पर विंग जो विंग थे प्लीज़ अंकल। जो किरण थे वो चाहते जो वैन रोहान थे अच्छा तो तुम मानोगे नहीं ऐसे। और वैन रोहान जो वांग जी और देखते हुए कहते हैं वांग जी इस ओमेगा को चांद से मार दो। जब वांग जी सुनता है वांग जी जो नेक्स्ट मोमेंट ही विंग के ऊपर वार कर देता है। विंग जो बचता है और विंग जो कहता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी, पर वांग जी कहाँ सुन रहा था, विंग जो बस बच रहा था। पर जब विंग देखता है वांग जी तो पूरी तरीके से वैन रोहान के कब्जे में है, तो विंग जो वांग जी के ऊपर मतलब वो भी ऐसा वार कर रहा था कि बस अपना के वांग जी को जैसे होश में ला रहा, वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को बस बचा रहा था। और वांग जी जो बस वार पे वार किया जा रहा था, वांग जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। पर वांग जी जो भी ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहा था, जो विंग था वो समझ नहीं पा रहा था, पर उसे इतना तो समझ आ रहा था जो भी हो वांग जी अपने कंट्रोल में नहीं है। वैन रोहान ने वांग जी को अच्छे से अपने कंट्रोल में कर रखा है, और वैन रोहान जो उसके अदर पपिट वगैरह थे उन्हें जो ऑर्डर देता है कि पूरे लैंड क्लैन को घेर लिया जाए और सभी लोग को जो भी दिखे उससे सबको मार दो। और विंग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था क्योंकि सब लोग जा रहे थे और जो भी सामने आ रहा था उससे लड़ाई कर रहे थे, कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे और कुछ लोग जो मर भी रहे थे लैंड क्लैन के। और पपिट जिन्हें कोई अगर मार भी रहा था तो वो मर नहीं पा रहे थे, उनको
कोई भी नहीं मार पा रहा था। विंग जो टेंशन में था, विंग देख रहा था, विंग कहता वांग जी होश में आओ, वांग जी तुम हंगमन जुनो, तुम यहाँ के किंग हो, वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वांग जी होश में आओ, वांग जी होश में आने की कोशिश करो। पर वांग जी बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। विंग जो अपने मैजिक का यूज़ करता है और वो जो सारी जो भी कॉप्स थे, विंग जो उनके ऊपर वार करता है, जो सारे कॉप्स थे वो जो रुक जाते हैं और वो मर जाते हैं क्योंकि वो जिंदा थे ही नहीं। वैन रोहन ने उनकी आत्मा निकाल कर उन्हें कॉप्स बनाया था। जो विंग था वो देखता है सब जो कॉप्स थे वो मर रहे थे, पर अगर कोई लैन क्लैन का मतलब जो प्योर एनर्जी यूज़ करते थे उनसे जो कोई नहीं मरा था, ना तो लैन क्लैन के मारने से, ना ही मिंग्याओ के मारने से, किसी के मारने से कोई भी कॉप नहीं मर रही थी। और यहाँ तक कि वांग जी विंग को भी हर्ट कर रहा था। जो विंग था उसके हाथों पर कट लग चुके थे और विंग सोच रहा था वो क्या करे। और वो जो किरण की ओर देखता कहते अंकल। जो लैन किरण थे वो देखते विंग को कहते विंग क्या हुआ। जो विंग था वो कहता है अंकल क्या क्या वांग जो कैद कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। जो किरण थे वो जो हाँ करते हैं और वो जो फिर अपनी जो एक रस्सी होती है जो रोप होती है उससे जो वांग जी के ऊपर फेंकते हैं और वांग जी जो उसमें कैद हो जाता है। जो वैन रोहान था वो जब ये देखता है तो वो शौक होता है, कहता है तुम। और वो जो अपनी पावर का यूज़ करता है लैन क्रेन जो खुद भी अपनी पावर का यूज़ करता है, दोनों पावर जो एक दूसरे में टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। और वांग जी जो कैद हो चुका था वो छूटने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी छूट नहीं पा रहा था क्योंकि वो एक ऐसी रोप थी जिसमें अगर किसी को भी कैद किया जाए तो वो आज़ाद हो ही नहीं सकता। अगर वो आज़ाद होने की कोशिश करेगा तो वो रोप उसे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देगी। और विंग जब देखता है कि वांग जी तो कैद हो चुका है तो विंग जो सारे अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आता है और विंग जो अपनी एक ही वार से सारे कॉप्स जो थे उन्हें एक ही बार में मार देता है। सारे कॉप्स मर चुके थे और जो लैन के बंदे थे वो सब थोड़े शांत होते हैं क्योंकि वो मार रहे थे, लड़ रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी एनर्जी खिंचती जा रही है। वो जो थक रहे थे पर कॉप्स के ऊपर कोई भी असर हो नहीं रहा था। काफ़ी लोग तो घायल भी हो चुके थे। और वांग जी जो रोप में बंधा हुआ था, जो विंग था, वो जो सबको मारने के बाद वो जो वांग जी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर वांग जी कहाँ होश में आ रहा था। विंग जो अपना मैजिक का यूज़ कर रहा था और कह रहा था वांग जी प्लीज़ होश में आओ, पर वांग जी बिल्कुल होश में नहीं आ रहा था। विंग जो था वो अपना हाथ काटता है और वो जो वांग जी के पास जाकर वांग जी के मुंह के पास मतलब अपना हाथ लेकर जाता है और वांग जी जो विंग के हाथ पर ही बाइट कर लेता है और विंग का खून जो वांग जी के शरीर में जाता है और वांग जी के शरीर में कुछ तो बदलाव होता है पर ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वैन रोहान जो वांग जी को कंट्रोल कर रहा था। और वैन रोहान जो वांग जी से कहता है वांग जी मार दो इसे, ये तुम्हारे सामने है, मार दो। और वांग जी अपनी इतनी पावर यूज़ करता है कि वो रोप भी टूट जाती है और वांग जी जो डायरेक्टली विंग का गला पकड़ लेता है। जो विंग था वो जो खांसने लगा था, जो किरण थे वो कहते हैं वांग जी, और वो जो वैन रोहान को देखते हैं और वो वैन रोहान की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं रोको वांग जी, वो रोको। पर वैन रोहान जो हंस रहा था कहता नहीं, आज आज लैन क्रेन बर्बाद होकर रहेगा और मैं इस पूरे पूरे कल्टीवेशन का राजा बनूंगा। और वैन रोहान जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अपने घमंड में था, अकड़ में था, और वैन रोहान जो लैन क्रेन से फाइट कर रहा था। और ये सब फाइट जो चल रही थी, वैन रोहान जो सिर्फ लैन किरण के साथ ही नहीं बल्कि जो मिंग्याओ था वो भी लड़ रहा था, वो भी अपनी पावर का यूज़ कर रहा था। पर वैन रोहान जो अपनी ब्लैक मैजिक से सबको जो उसके पास आ रहा था इतनी दूर पटक रहा था कि सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी, यहाँ तक कि मिंग्याओ उठ भी नहीं पा रहा था। और काफ़ी सारे जो ऐसे लोग थे जो लैन क्लैन के काफ़ी अच्छे कल्टिवेटर थे और उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। जो लैन किरण थे वो जो खुद बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आ चुके थे, पर वो इस वैन रोहान का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी साइड जो वांग जी था वो बस विंग का गला दबाया जा रहा था और विंग को बहुत ही अपनी बिल्कुल ब्लैक आइज से देख रहा था। जो विंग था उसकी आंखें भर आई थी, वो कहता वांग जी होश में आओ, अल्फा प्लीज प्लीज होश में आओ अल्फा। पर वांग जी जिसके कानों में कोई आवाज़ जा ही नहीं रही थी, वांग जी तो अपने होश में था ही नहीं। तभी विंग जो कुछ सोचता है और विंग जो वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है अल्फा प्लीज, मैं आपका ओमेगा हूँ। और विंग जो अपनी ओमेगा वॉइस का यूज़ करता है और जब वांग जी के कानों में विंग की ओमेगा वॉइस पड़ती है तो वांग जी का हाथ थोड़ा लूज होता है और विंग जो उसी का फायदा उठाकर विंग वांग जी का हाथ हटा देता है और खुद आज़ाद होता है। मतलब विंग जो थोड़ा खांसता वगैरह है क्योंकि विंग का गला पकड़ा हुआ था वांग जी ने, बहुत तेज़ वांग जी ने विंग का गला पीछा हुआ था। जो वांग जी था उसके ऊपर बस 1 सेकंड या 1-2 सेकंड के लिए ही विंग की ओमेगा वॉइस का इस्तेमाल हुआ था, जिस वजह से वांग जी का हाथ लूज हुआ था। पर अभी वांग जी फिर से विंग का गला पकड़ने की कोशिश करता है, पर वांग जी जो विंग मतलब विंग जो हटता है और वो जो वांग जी की पहुंच से थोड़ा दूर होता है और विंग जो सोचता है उसे उसे कुछ तो करना होगा। और विंग जिसके माइंड में कुछ आता है पर उसे नहीं पता था कि काम करेगा या नहीं, पर विंग जो डायरेक्टली बिल्कुल वांग जी के करीब आता है। वांग जी जो विंग पर वार करता है और विंग जो उस वार को रोकता है और विंग जो वांग जी को बिल्कुल हक कर लेता है। जो वांग जी था वो शौक था और वांग जी जो कुछ कर मतलब वांग जी विंग को पकड़ता है अपनी उसकी कमर से और पटकने वाला था, पर उससे पहले ही विंग जो अपने ओमेगा फैंग निकालता है और वांग जी के नेक में बहुत तेज कड़ा देता है जहाँ वांग जी का अल्फा अल्फा सेंट क्लैन था। और विंग जो अपने ओमेगा तीर से वांग जी को मार्क कर देता है और जैसे ही वांग जी मार्क होता है वांग जी जिसकी एक चीख निकलती है और विंग बहुत तेज़ उसे बाइट कर रहा था और विंग जो काफ़ी देर तक बाइट करता है और वांग जी जो बेहोश हो जाता है।
जो विंग था वो देखता है, कहता वांग जी वांग जी, पर वांग जी बेहोश हो चुका था। दूसरी साइड जब वैन रोहान ये देखता है वो कहता है वांग जी, और विंग मतलब वैन रोहान जिसकी शक्ति थोड़ी कम होती है क्योंकि वांग जी की पावर जब वैन रोहान ने अपने कंट्रोल में कर रखी थी, और वांग जी तो बेहोश हो चुका था। जब विंग देखता है, विंग जो देखता है सब लोग सब जगह जो बस तबाही हो रखी थी, तभी वहाँ पर लैंसी चैन पहुँचते हैं। और लैंसी चैन जब देखते हैं कि वांग जी गिरा पड़ा है, विंग उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, और वैन रोहान से जो लैन क्रेन लड़ रहे हैं, लैन क्रेन के मुँह से जो खून भी आ रहा है, और कितने लोग यहाँ घायल पड़े हैं, कितने कॉप्स यहाँ पर मरी पड़ी हैं। और वहाँ से चैन जो जल्दी से आते हैं और वो कहते हैं विंग ये क्या हो रहा है, और वो जो वैन रोहान के ऊपर वार करते हैं। जो वैन रोहान था वो सिचैन को भी बहुत तेज़ धक्का देता है, और सिचैन जो संभलते हैं और वो देखते हैं विंग जो था वो कहते हैं आप सब हट जाइए। जो सिचैन कहते हैं क्या कह रहे हो विंग। जो विंग था कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे इसे मैं आज जान से मार दूंगा। और वहाँ विंग जो बहुत गुस्से में था, विंग जो अपने कदम बढ़ा रहा था, जो वैन रोहान था वो देखता है विंग को, कहता है तुम्हें तो मैं आज लेकर जाऊंगा। और वैन रोहान ये कहकर मतलब मन में ही ये कह रहा था वैन रोहान, और वैन रोहान जो लैन क्रेन को एक बहुत तेज़ उसने अपनी पावर से हिट करता है, जिससे लैन क्रेन भी नीचे गिर जाते हैं। सिचैन जो लैन क्रेन को संभालते हैं, जो नीमिन जो थे वो भी जो वांग जी को संभाल रहे थे, जो मतलब जो विंग था वो वैन रोहान के सामने आता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे अल्फा को हट किया। और विंग जो बहुत गुस्से में था, विंग जो अपने वेयर वुल्फ फॉर्म में आता है, और विंग जो वैन रोहान के ऊपर वार करता है अपने पंजों से, और वैन रोहान जो हटता है और वो जो देखता है विंग की ओर, और वैन रोहान जो एक स्माइल करता है। जो विंग था वो वैन रोहान को बहुत गुस्से में उसे बस उस पर वार किया जा रहा था। जो वैन रोहान था वो जो एक चाकू निकालता है, एक खंजर, और वो जो विंग की ओर बढ़ता है, और वैन रोहान भी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आता है। वैन रोहान का वेयरवुल्फ फॉर्म भी काफ़ी बड़ा था, पर विंग का ज़्यादा बड़ा था। पर वैन रोहान जब विंग के ऊपर हमला करता है, और जैसे ही वैन रोहान विंग के ऊपर हमला करता है, विंग जो अपने इंसानी फॉर्म में आ जाता है, और विंग नीचे पटक जाता है, गिर जाता है। और विंग को जो बहुत पेन होता है विंग की टमी में भी। जो वैन रोहान था वो भी अपने इंसानी फॉर्म में आता है, और वो कहता है तुम ही चाहिए थे मुझे। और वैन रोहान जो अपना कुछ निकालता है अपनी जेब से, और हमें दिखाया जाता है वो जो एक क्रिस्टल था, जो बिल्कुल ब्लैक कलर का क्रिस्टल था, उसमें से धुआं निकल रहा था। और वैन रोहान जो विंग की ओर करता है, और वो जो कुछ मंत्र पड़ता है जिससे वो क्रिस्टल जो था वो विंग के ऊपर हो जाता है। और वैन रोहान जो विंग की शक्तियाँ खींचने की कोशिश करता है, और वैन रोहान जो हंस रहा था और वो कह रहा था तुम भी अपनी शक्तियाँ मुझे दोगे, हमारी शक्तियाँ मैं छीन लूँगा। और वैन रोहान ये कहकर विंग की शक्तियाँ खींचने की कोशिश करता है, और विंग को जब ये सुनाई आता है, विंग को काफ़ी पेन होता है क्योंकि विंग की शक्तियाँ खींचना स्टार्ट हो चुकी थी। जब नीमिंचु ये देखते हैं, वो जो वैन रोहान के ऊपर पीछे से हमला करते हैं, पर वैन रोहान के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, मतलब वो वैन रोहान को हर्ट कर ही नहीं पाते, बल्कि नीमिंचु ही पीछे गिर जाते हैं। जब नीमिंचु थी, होता है ये क्या कर रखा है इसने, क्योंकि वैन रोहान ने अपनी ओर ऐसा ब्लैक मैजिक का एक सुरक्षा कवच लगा रखा था कि उसके ऊपर कोई अभी हमला कर ही नहीं सकता था। अगर कर सकता था तो वो सिर्फ विंग कर सकता था। जो विंग था वो जब देखता है कि अगर वो नहीं उठा तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, वैन रोहान ने विंग के ऊपर एक ऐसे खंजर से वार किया था जिससे विंग कमज़ोर हो चुका था। विंग की हाफ शक्तियाँ जैसे कि ख़त्म ही हो चुकी थी। जो विंग था वो जो मुश्किल से उठता है, और वो जो उस पत्थर को टच करने की कोशिश करता है, पर विंग जो टच नहीं कर पाता। विंग जो था वो वैन रोहान से कहता है छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो ये। पर वैन रोहान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, और अब जब तक तुम्हारी शक्ति मेरे पास नहीं आएगी ना, तुम देख सकते हो कोई तुम्हारे पास नहीं आ सकता। क्योंकि वैन रोहान ने अपने और विंग के चारों ओर एक ऐसा कवर कर दिया था एक ब्लैक मैजिक से, जिससे विंग उस कवच के अंदर था, कोई आ ही नहीं पा रहा था उनके पास। जब विंग ये देखता है, विंग जो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, वो जो ना तो उठ पा रहा था और ना ही वैन रोहान को हट कर पा रहा था, मतलब उस पर वार भी नहीं कर पा रहा था। वैन रोहान उसकी शक्तियाँ खींचे जा रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, खासकर उसके टमी में। विंग तभी कुछ सोचता है, और वो जो अपने क्लोथ से कुछ निकालता है, और विंग जो उसे हवा में, मतलब वहीं कवच के अंदर ही थे वो, पर जाहिर सी बात है हवा तो थी, वहाँ पर थ्रो कर देता है, और सब जगह धूल धूल सी हो जाती है। जो वैन रोहान था वो एक अचानक से खांसता है। जो विंग था वो कहता है तुम नहीं कर पाओगे। और जैसे ही वैन रोहान खांसता है तो वो मैजिक जो थोड़ा देर के लिए, मतलब वो पत्थर जब विंग की शक्तियाँ खींचना बिल्कुल बंद कर देता है। जो वैन रोहान था उसके मुँह से थोड़ा खून निकलता है। जो विंग था उसकी हालत भी ख़राब होती है। पर वैन रोहान जो कहता है ये क्या है। जो विंग था वो कहता है ये वो है जो जो तुम्हें ख़त्म कर देगा। और विंग ये कहकर खुद भी एक खून की उल्टी करता है। जो वैन रोहान था वो जो देख पा रहा था, और वो कहता है ये, और वो जो बहुत हाई मतलब जहर था, क्योंकि विंग जो अपने पास ऐसा रखता था हमेशा, जहर वगैरह या कुछ भी एंटीडोट वगैरह वो सब रखता था हमेशा, और ये जहर जो बहुत फास्ट असर करता था। और वैन रोहान और विंग ही वहाँ थे, तो वो दोनों पर ही असर कर रहा था। विंग भी मर सकता था, पर विंग को अपनी फिक्र नहीं थी, पर वो अपनी शक्ति इसे नहीं दे सकता। और वैन रोहान जो उसमें जैसे वैन रोहान सांस ले रहा था, तो वैन रोहान के अंदर वो जहर गया था, और वैन रोहान इसीलिए तड़प फील कर रहा था, और वैन रोहान के जो मतलब जहर था वो जो और भी ज़्यादा बुरी तरह असर कर रहा था। और वैन रोहान
जिसकी मतलब शक्तियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है, जिससे वो जो कवच था वो टूट जाता है। जो वांगजी था वो अभी तक बेहोश था। जब सिचैन ये देखते हैं वो, तो नीमिंजू से कहते हैं, नीमिंजू जल्दी जल्दी से विंग को उठाओ। जो नीमिंजू थे वो विंग को उठाते हैं। विंग के मुंह से खून निकल रहा था और विंग जो बेहोश हो चुका था। जो नीमिंजू थे वो थे विंग और सिचैन जो देखते हैं वैन रोहान को। वैन रोहान जो अभी भी उस जहर से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वैन रोहान की हालत भी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो जहर था ही बहुत फास्ट। जो सिचैन थे वो वैन रोहान को जैसे कब्जे में लेने के लिए कह देते हैं। जो सिचैन थे वो जब वैन रोहान के ऊपर मतलब उसे कब्जे में लेने के लिए उसे वार वगैरह करते हैं, उसके ऊपर अपना मैजिक यूज़ करते हैं, तो वैन रोहान के ऊपर आसानी से यूज़ हो जाता है। जो सिचैन थे वो वैन रोहान को लेकर जाते हैं। वो पत्थर तो नीचे गिर चुका था। जो सिचैन थे वो उस पत्थर को भी उठाते हैं अपने मैजिक के थ्रू, अपने हाथ में नहीं लेते और उस पत्थर को भी एक बॉक्स में कर देते हैं और उसे रख दिया जाता है वैन रोहान को, जो वो जेल में फेंक देते हैं। और वैन रोहान जो खून की उल्टी कर रहा था, जो सिचैन थे कहते हैं तुम ऐसे तड़पते रहो। और सिचैन जो बाहर आते हैं और वो विंग की ओर जाते हैं। वांगजी को भी उठाया जाता है वहाँ से, वांगजी को भी जिंग से लेकर जाया जाता है और विंग को भी जो वैद्य थे उन्हें जल्दी से बुलाया जाता है और विंग की हालत चेक कराई जाती है। जो वैद्य थे वो कहते हैं ये तो जो सिचैन थे वो थे क्या हुआ। जो वैन वो थे वो कहते हैं ये नहीं बच सकते, इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, इन्होंने बहुत खतरनाक जहर यूज़ किया है। आप ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, आपको इन्हें ठीक करना होगा। और जो सिचैन थे वो वैद्य से रिक्वेस्ट करते हैं। जो वैद्य थे वो कहते हैं देखिए इसका एंटीडोट मुझे नहीं पता, बस मैं इतना बता सकता हूँ ये बहुत खतरनाक जहर है और इनकी बॉडी पूरी जहर से भर चुकी है, पूरी बॉडी में ये जहर फैल चुका है। जो किरण मतलब सिचैन थे वो तो शौक थे और बहुत टेंशन में भी कि विंग को कुछ हो गया तो। और दूसरी साइड जो वांगजी था वो भी लेटा हुआ था। जो वो थे हीलर वो बता चुके थे कि वांगजी ब्लैक पावर के असर में है और वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक पावर का यूज़ किया गया है। और वो कैसे ये तो वैद नहीं बता पा रहे थे, पर हाँ वांगजी अभी भी ब्लैक पावर के असर में था, उनके अंडर था। और वांगजी जो बस बेहोश था। जो किरण थे मतलब जो सॉरी सिचैन थे वो जो सोचते हैं वो क्या करें, और वो जो कह रहे थे कि इसका एंटीडोट कुछ तो होगा, कुछ तो दीजिए। और जो हीलर थे उन्होंने काफ़ी एंटीट्यूड विंग को दे दिए थे जो उन्हें समझ आ रहे थे, पर विंग के ऊपर कोई भी एंटीट्यूड असर नहीं कर रहा था। मिंग्या उसकी तबीयत भी ख़राब थी, उसे दूसरे हीलर देख रहे थे और क्रेन को भी चेक किया गया था कि क्रेन की भी तबीयत बेकार। जो नी मिंजू थे वो जो सिचैन थे मतलब जो लैन क्लैन में जो लोग मरे थे जो कॉप से मतलब थे, तो वो भी इंसान क्योंकि उसने वैन रोहान ने उन्हें उनकी आत्मा से उन्हें अलग करके उन्हें मार के फिर उन्हें कॉप बनाया था। इस वजह से उनका शरीर तो वो था ही, इसलिए उन्हें दफनाने के लिए जो नीमिंजू थे वो सब बाहर का काम संभाल रहे थे। लैन क्लैन का काफ़ी लोग घायल थे। जो नीमिंजू थे वो सब उन्हें भी देख रहे थे। सिचैन जो अपनी फैमिली को देख रहे थे, पर वो जो कुछ नहीं कर पाते। विंग कैसे बचे, विंग विंग को बचाना बहुत ज़रूरी है। जो वो थे हीलर वो काफ़ी एंटीडोट दे देते हैं, पर विंग जिसे बिल्कुल भी असर नहीं होता। तभी हीलर जो एक एंटीडोट विंग को देते हैं, जिसके बाद विंग जो कुछ सेकंड बाद ही विंग जो उल्टी करता है और विंग जो उल्टी करता है और वो जो होश में आ चुका था। जो सिचैन थे वो जब देखते हुए थे विंग विंग तुम ठीक हो। जो विंग था वो जब होश में था वो देख रहा था वांग जी। जो सिचैन थे वो कहते वांग जी ठीक है विंग, पर तुम्हारे ऊपर एक जहर है, वो कैसे कैसे ठीक करें, हमें नहीं पता एंटीडोट, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा विंग। जो विंग था वो जब सुनता है वो जो देखता है सिचैन को और कहता है मेरा एंटीडोट। और विंग को ध्यान आता है कि हाँ उसने वो जहर यूज़ किया है। जो विंग था वो एक ड्रॉर की ओर इशारा करते हैं अपनी फिंगर से। जो सिचैन थे वो पहले समझ नहीं पाते, फिर वो कहते वो वहाँ क्या है। पर विंग जो बेहोश हो जाता है। जो सिचैन थे वो कहते वहाँ, और वो जल्दी से जाते हैं और वो उस ड्रॉर को ओपन करते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी बोतलें रखी थी छोटी छोटी सी। जो सिचैन थे वो कहते ये क्या है। जो हीलर थे वो भी चेक करते हैं और कहते शायद इनमें एंटीडोट हो सकता है। जो सिचैन थे कहते क्या एंटीडोट। जो हीलर थे कहते हीलर जो चेक करते हैं जल्दी जल्दी, और वो जो देखते हैं उनमें से उन्हें 2 शीशी ऐसी लगती हैं कि एंटीडोट हो सकते हैं। जो हीलर थे वो कहते हैं हमें ये पिलानी होगी। और हीलर जो पहले 1 शीशी विंग को पिलाते हैं, और 5 मिनट तक वो वेट करते हैं, कुछ असर नहीं होता। यहाँ तक कि विंग की सांसें अब हैवी हो चुकी थी, विंग की जैसे बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही थी। जो हीलर थे वो फिर भी जल्दी से दूसरी शीशी भी विंग को पिला देते हैं, जिससे विंग जो बिल्कुल गिर जाता है और विंग का हाथ जो नीचे गिर चुका था। जो सिचैन थे वो शौक थे, वो कहते ये क्या हुआ। जो हीलर थे वो पर पता नहीं। और हीलर जल्दी जल्दी चेक करते हैं विंग की नब्ज़ को, पर विंग की नब्ज़ भी चलना बंद हो चुकी थी। विंग की दिल की धड़कनें भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जो हीलर थे वो तो शौक थे और वो देखते हैं सिचैन को, कहते शायद हमने देर कर दी। जब सिचैन ये सुनते हैं उनके पैरों के नीचे जैसे ज़मीन निकल जाती है, वो तो काँप जाते हैं, वो गिरने वाले थे, पर वो जो साइड में टेबल को पकड़ लेते हुए थे क्या क्या कह रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। और वो देखते हैं विंग का फेस जो बिल्कुल पेल हो चुका था, जहर का असर बहुत बुरी तरह विंग पर हुआ था। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है वैन रोहान जो अपना दम तोड़ देता है। वो इधर विंग विंग जो बस जैसे जा चुका था, और सिचैन जिनकी आँखें भर आती है। तभी जो एक उस डिजिबल था वो दौड़ते हुए आता है और कहता है वो कहता है मतलब सिचैन को कि राजकुमार जो फुरैन है उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है।
जब सीजन ये सुनते हैं वो देखते हैं और वो जल्दी से दौड़ पड़ते हैं वेंग्याओ की तरफ। और वहाँ पर हमें दिखाई देता है हंच में जो वेंग्याओ था वो भी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। जो हीलर थे वो देखते हैं जब सीजन आए थे वो देखते थे आपको आपको इन्हें अपनी एनर्जी देनी होगी, वरना वरना हमें मुश्किल है इन्हें बचाना, इनका ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है और इनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत कम है। जो सिचन थे वो जल्दी से उन्हें मतलब मेंग्याओ को स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं। दूसरी साइड लैन की रैन के साथ जो कुछ डिसिपल थे और कुछ एल्डर थे जो उन्हें अपनी एनर्जी दे रहे थे। जो जो घायल था सबके पास कोई ना कोई था ताकि उन्हें एनर्जी मिलती रहे। जो हीलर थे वो विंग के रूम से चले जाते हैं, मतलब विंग और वांगजी वहीं पर थे और वो अलग अलग साइड पर थे, मतलब एक साइड विंग लेटा हुआ था बेड पर, एक साइड वांगजी था। और हीलर जो बाहर निकल जाते हैं, वांगजी जो बेहोश था, वांगजी का वो कुछ नहीं कर सकते, वो जो सिचन का भी इलाज नहीं कर पा रहे थे। वांगजी पता नहीं होश में आएगा या नहीं आएगा, होश में आएगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा हीलर को नहीं पता। दूसरी साइड जो विंग था वो तो शायद मर चुका था और हीलर भी जो रूम से बाहर आ जाते हैं। जो बाहर डिसिपल थे और चिनमिन भी बाहर थी, उनके हाथ में जो बेबी था। जो चिनमिन थी वो कहती है क्वीन क्वीन कैसी है, क्योंकि जो लियान था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जो हीलर थे वो अपना सर नाम हिला देते हैं। जो चिनमिन थी वो तो शौक होती है, कहती क्या क्या कह रहे हो आप, और चिनमिन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो उस बच्चे को देखते हैं जो उनकी गोद में रो रहा था अपनी माँ की वजह से। जो हीलर थे वो कहते हैं मैं नहीं बचा पाया उन्हें, हमने लेट कर दिया। और वो जो हीलर बाहर निकल जाते हैं। चिनमिन तो रो पड़ती है, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, कहते क्वीन क्वीन। और वो जो रूम में जाती हैं वो देखती हैं एक साइड वांगजी जो लेटा हुआ है, दूसरी साइड जो विंग है वो है। जो चिनमिन थी वो जाती है और कहती है क्वीन क्वीन, और वो विंग का हाथ पकड़ लेती है, नीचे घुटनों पर बैठ जाती है और वो कहती है क्वीन क्वीन प्लीज़ प्लीज़ उठिए, क्वीन आप ऐसे नहीं जा सकती हमें छोड़कर, क्वीन आपका बच्चा, आप इसकी वजह से उठ जाइए क्वीन प्लीज़। पर विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। विंग के होंठ भी बिल्कुल ब्लू हो चुके थे और विंग जो बिल्कुल जैसे है ही नहीं ऐसा था। और जो चिनमिन थी वो रो रही थी, यहाँ तक कि बेबी भी बहुत रो रहा था। वो अपनी माँ के पास जाने की कोशिश कर रहा था पर चिनमिन छोड़ नहीं रही थी उसे, क्योंकि वो अगर छोड़ देंगी तो वो विंग के पास जाएगा। और विंग विंग और वो जब बस बहुत ज़्यादा रो रही थी तभी हमें दिखाया जाता है विंग के टमी में वहाँ पर जो एक रोशनी होती है, और वो रोशनी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। चिनमिन जो रोने में व्यस्त थी पर उनका ध्यान तभी कुछ देर बाद जाता है जब वो रोशनी और बढ़ चुकी थी। जो चिन थी वो मिन से कहती मिन ये क्या हो रहा है। जो मिन थी वो कहती चिन मैं नहीं जानती। और तभी वो रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी और वो जो इतनी फैलती है कि चिनमिन जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती हैं और वो रोशनी जो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, यहाँ तक कि जो बेबी था वो भी बिल्कुल शांत हो जाता है। वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि सब लोग अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। और तभी जब वो रोशनी ख़त्म होती है वो अचानक से अपनी आँखें बंद करते हैं। तभी जो विंग जो बहुत कह सकते हैं अचानक से उठता है और विंग जिसकी आँखें ओपन हो जाती है। और जो चिनमिन थी वो शॉक थी, वो कहती क्वीन, और वो देखती है क्वीन तो होश में आ चुकी है। जो वो चिन थी वो कहती मिन जल्दी से हीलर को बुला के लाओ। जो मिन थी वो वहाँ से दौड़ पड़ती है। जो चिन थी उसके पास अभी अभी बेबी था। जो विंग था वो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है, वो अपनी गहरी गहरी सांसें ले रहा था पर वो अपना हाथ वगैरह नहीं हिला पा रहा था। जो मिन थी मतलब मिन तो भाग चुकी थी हीलर को बुलाने, हीलर जो भी रास्ते में थे। जो मिन थी वो हीलर हीलर क्वीन क्वीन होश में आ चुकी है। जब हीलर ये सुनते वो शौक होते होते क्या, जो वो थी वो कहते हाँ जल्दी चलिए। और वो आते हैं जल्दी से और वो देखते हैं विंग जो बस अपने बेबी के साथ था। हाँ, क्योंकि विंग ने अपना हाथ उठाकर बेबी की ओर किया था तो चिन ने जो बेबी को विंग की ओर कर दिया था और बेबी जो विंग के सीने से लगा हुआ था और वो रो रहा था, अपना फेस विंग के चेस्ट पर रख के और अपने हैंड से विंग को हल्का हल्का सा हिट कर रहा था, उसके कपड़ों को खींच रहा था। और विंग जो बस सांसें ले रहा था और अपनी आइज़ क्लोज करता है और वो अपने टमी को टच करता है और वहाँ पर विंग को एक और एनर्जी फील होती है। और जो हीलर थे वो आते हैं, वो शॉक थे। विंग तो बिल्कुल मरा हुआ लग रहा था पर अभी हाँ विंग का फेस पेल था पर विंग जो जिंदा था, सांसें ले रहा था। जो हीलर थे वो जल्दी आकर चेक करते हैं विंग की धड़कनें, विंग की नफ्स को। जो विंग था वो ठीक था, जो हीलर थे वो चेक करते हैं और अच्छे से और वो देखते हैं विंग को और कहते हैं क्वीन आप। जो विंग था वो अपनी नज़रों से जैसे हाँ करता है। जो हीलर थे वो कहते हैं थैंक गॉड आप ठीक हो, हमें तो लगा था हमने आपको खो दिया। जो विंग था वो कुछ नहीं कहता। जो हीलर थे कहते क्वीन आप ठीक तो है ना, आप सुन तो पा रही हो, आप बोल सकते हो। जो विंग था कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ पर मैं कमज़ोर हूँ अभी। जो हीलर थे कहते छी छी, और वो चिनमिन को देखते हुए कहते तुम इन्हें एनर्जी दे सकती हो। जो वे थी चिनमिन वो देखती है, वो छोटी मोटी कल्टीवेटर थी, वो ज़्यादा बड़ी कल्टीवेटर नहीं थी। वो जो थी वो थी हाँ हम दे तो सकते हैं पर कोई नहीं। और वो दोनों विंग को थोड़ी एनर्जी देती हैं जिससे विंग को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो था मतलब जो जहर था जो विंग ने दिया था उससे डायरेक्टली इंसान की कोर पर ही वो मतलब कोर को ही डैमेज करता है, उसकी जो वो होती है शक्तियाँ वगैरह उसे ही धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। और जिस वजह से जब कोर ख़त्म हो जाती है तो इंसान कुछ बच पाते हैं पर कुछ नहीं बच पाते। कुछ बचते जब एंटीटोड उन्हें मिल जाता है, एंटीटोड नहीं मिलता तो उसका शरीर भी ख़त्म ही हो जाता है। और विंग को एंटीटोड दे दिया गया था। हाँ, उन दोनों में से जो लास्ट में एंटीटोड दिया गया था वो विंग को उसी जहर की काट था और विंग जो इसीलिए बच भी गया था। और एक और रीज़न था, विंग जो प्रेग्नेंट था और विंग का बेबी जिसने अपने और मतलब विंग के बेबी ने अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट किया था। विंग का बेबी बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिस वजह से
विंग भी बच पाया था। हाँ, एंटीट्यूड मिल गया था पर वो लास्ट टाइम मिला था। पर बेबी जिसने धीरे धीरे उस शहर को ख़त्म ही कर दिया था। और दूसरी साइड हांग मंजून वो बेहोश थे। जो विंग था वो जो चिनमिन की ओर देखता है, उसने दूसरी साइड देखा ही नहीं था। जो विंग था होता है वाह वांग जी कहाँ है। जो चिन थी वो कहती है क्वीन किंग तो आपके साइड में ही है। जब विंग ये सुनता है वो अपना फेस दूसरी साइड करता है और वो देखता है वांग जी को। और जब विंग देखता है वांग जी को तो विंग जो थोड़ा सेट होता है और वो जो उठने की कोशिश करता है। जो चिनमिन थी वो थी क्वीन, पर विंग कहता है मुझे मुझे उठना है। और वो जो विंग की हेल्प करती है उठने में, विंग जो बैठ जाता है और वो देखता है जो वांग जी था वो कैसे बेहोश है। जो विंग था वो वांग जी की ओर सरकता है। जो बेबी था वो रो रहा था। जो विंग था वो कहता है चिन इसे लेकर जाओ। जो चिन थी वो कहती क्या क्या। जो क्वीन था मतलब विंग था वो कहता है बेबी को भी लेकर जाओ, इसे शांत करो। जो चिन थी वो जी जी क्वीन, और वो बेबी को गोद में लेती है और उसे लेकर चली जाती है वहाँ से। बेबी रोता है पर विंग जो वांग जी का सर उठाता है और उसे बिल्कुल अपने पास करता है। अभी जो विंग था वो मिन को देखता है, वहाँ पर मिन थी। जो विंग था वो मिन से कुछ जड़ी बूटियों को कहता है वो लेकर आओ। जो मिन थी वो छी छी मैं लेकर आ रही हूँ। और मिन जो वहाँ से निकल जाती है। जो विंग था वो देखता है वांग जी को और वो जो अपने उससे मतलब अपने फिंगर्स को वांग जी के फोrehead पर रखता है। और विंग जो कोशिश कर रहा था कि आखिर वांग जी को हुआ क्या है। और विंग जो अपनी मैजिक को यूज़ कर रहा था, विंग के पास ज़्यादा एनर्जी थी नहीं पर फिर भी विंग वांग जी को ठीक करना चाहता था जल्दी से जल्दी। और विंग जो देखता है और विंग जो देखता है वांग जी को अपने आंसू भरी आँख से और कहता है तुम ये सब कैसे सह सकते हो। और विंग जो रो पड़ता है पर तभी जो मिन थी वो लेकर आती है जल्दी दौड़ी दौड़ी। जो मिन थी होती है जी ये लीजिए क्वीन। जो विंग था वो देखता है वो जड़ी बूटियाँ सही थी। जो विंग था वो कहता है इन्हें जल्दी से पीस कर लाओ। जो मिन थी वो जल्दी से उन्हें पीसती है और वो विंग के पास लाती है। विंग जो अपनी हथेली में एक बहुत बड़ा कट मारता है। जो मिन थी वो तो डर जाती है, ये क्या कर रहे हो। पर विंग जो अपना काफ़ी ज़्यादा खून कह सकते हैं, आधा बाउल खून जो विंग उस जड़ी बूटियों का जो वो था उसके अंदर मिक्स कर देता है। और उसको विंग फिर वांग जी के पास लेकर जाता है। विंग अपने हाथ में पट्टी मतलब हैंकी बांध देता है और वो बाउल जो विंग वांग जी के माउथ के पास लेकर जाता है। और विंग जो वांग जी का मुंह खोलता है और उसे पिलाने की कोशिश करता है पर वांग जी पी नहीं पा रहा था। जो विंग था वो बहुत मुश्किल से वांग जी को वो पिलाता है, कुछ उनता भी है पर विंग जो वांग जी के शरीर के अंदर वो डाल देता है। और उसके बाद विंग जो कुछ तालिस्मान निकालता है और वो तालिस्मान जो वांग जी के बॉडी पर लगाता है, शोल्डर पर, वांग जी के दिल पर, वांग जी के माइंड पर, ऐसे वो लगाता है। और विंग जो कुछ मंत्र पढ़ता है। विंग जो बैठ चुका था बिल्कुल सीधा अपने आप को कंट्रोल करके। और विंग जब मंत्र पढ़े जा रहा था आधा घंटा बीत जाता है। जो मिन थी वो तो शौक थी और वो सोच रही थी वो करे तो करे क्या, पर वो बस खड़ी थी कि अगर विंग को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो कम से कम ला कर तो दे। और ऐसे ही जो 1 घंटा बीतता है और विंग जो फिर अपनी आइज़ ओपन करता है वो देखता है वांग जी को। और वो देखता है वांग जी के दिल से जो हल्का हल्का ब्लैक स्मोक निकल रहा था वो ख़त्म हो चुका था। हाँ, वांग जी की बॉडी से थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्मोक निकल रहा था जो ख़त्म हो चुका था। जो विंग था वो फिर वहीं पर गिर जाता है बैठ के साइड में और विंग फिर से बेहोश हो जाता है। जो मिन थी वो घबराती है, वो आती है, वो कहती है क्वीन क्वीन, पर विंग की सांसें चल रही थी। जो मिन थी वो जाती है और कहती है हीलर, वो क्वीन क्वीन फिर से जो हीलर थे वो आते हैं वांग जी को भी चेक करते हैं विंग को भी। और वो शौक थे क्योंकि वांग जी के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर बहुत बुरी तरीके से था। पर अभी वांग जी के ऊपर कोई मैजिक का असर नहीं था, वांग जी नॉर्मल था। जो हीलर थे वो कहते हैं ये कैसे हुआ। और वो देख रहे थे काफ़ी सारे तालिस्मान वहाँ थे। जो मिन थी वो कहती है ये क्वीन ने किया है, मैं नहीं जानती क्या किया पर उन्होंने किया है और वो बेहोश है। जो हीलर थे वो देखते हैं और कहते हैं हाँ क्वीन बहुत ज़्यादा थक चुकी है, उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, हमें हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हीलर जो उन दोनों को अच्छे से मतलब लेटा कर उनके ऊपर ब्लैंकेट कवर करके वहाँ से निकल जाते हैं। और जो मिंग्याओ था वो भी कुछ देर में मतलब वो भी ठीक हो जाता है जब सिजान उसे एनर्जी देते हैं अपनी। और फिर मिंग्याओ भी जो ठीक हो चुका था वो भी डेंजरस के बाहर था। जो लैंड के रैन थे उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी पर वो भी डेंजर में थे, उन्हें जो ट्रीट किया जा रहा था और वो बेहोश थे। 24 घंटे बाद ही उन्हें बता सकते थे कि वो बच पाएंगे या नहीं। और सिचैन जिनके पास सारी खबर पहुंच जाती है, हीलर जो सारी खबर विंग की देते हैं। जब सिचैन को पता चलता है कि विंग ठीक है और अभी वांग जी भी ठीक है तो बहुत खुश होते हैं। उन्हें पता है विंग ने ही वांग जी को ठीक किया होगा, वरना विंग के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। वो ब्लैक मैजिक था जिसका कार्ड सिर्फ विंग के पास है। और सिचैन जो बस गॉड से प्रे करते हैं कि सब ठीक हो जाए। जो निमिन जो थे वो भी सिचैन का हौसला बढ़ाते हैं। और बेबी जो रो रहा था जो मिन थी वो लाकर सिचैन को ही दे देती है। जो सिचैन थे वो देखते हैं बेबी को और बेबी जो सिचैन से लिपटने लगा था क्योंकि सिचैन ने भी बेबी को पहले खिलाया था पर 1 महीना हो चुका था उन्होंने बेबी को देखा भी नहीं था। जो सिचैन थे वो बेबी को फिर कहते हैं कि उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया जाए। बेबी जो दूसरा मिल्क फीड करता ही नहीं, वो कोई और मिल्क लेता ही नहीं, पर उसे सूप पिलाया जाता है तो बेबी थोड़ा बहुत पीता है और वो भी जो सो जाता है। और जो सिचैन थे वो मिंग्याओ के पास रहते हैं और वो जो कभी सिचैन की रैन को चेक कर रहे थे कभी वांग जी और विंग को। उन्होंने चिनमिन को वांग जी और विंग के रूम में रुका दिया था कि अगर रात में कोई ज़रूरत हो या उन्हें होश आए तो वो बताए। पर पूरी रात किसी को होश नहीं आता, ऐसे ही पूरी रात बीतती है। सिचैन को पता चलता है कि बेन रोहान मर चुका है। जो सिचैन थे उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि वो इतनी आसानी से मर गया। सिचैन का तो मन था वो उसे बहुत तड़पा तड़पा कर मारे, पर सिचैन को पता चलता है वेन रोहान जिसकी बॉडी बिल्कुल ब्लू हो चुकी थी और वो जो उसके मुंह से बहुत खून निकला था,
चैन जो सेटिस्फाई तो नहीं थे, पर हाँ बस वो मर चुका है, ये बहुत अच्छी बात थी। जो सी चैन थे वो नीमिंजो से कहते हैं कि वो जाकर बाहर संभाले, यहाँ वो संभाल लेंगे लैंड क्लैन में, और नीमिंजो भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनका क्लैन, उनके किसी भी क्लैन में कोई दिक्कत हुई नहीं थी। हाँ जो भी होता था, जो सी चैन थे और सब लोग अपने अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी उनके क्लैन में। सब कुछ तो लैंड क्लैन में ख़त्म हुआ था। जो मतलब काफ़ी लोग मरे भी थे, ऐसा नहीं कि मरे नहीं थे, काफ़ी लोग मर चुके थे। और जो अलग अलग खे मतलब नीमिंजो ने जिन सब की लाशें इकट्ठा की थी, जिनको वैन रोहान ने पपेट बना रखा था, जो नीमिंजो थे उन्होंने सबकी जगह ऐलान करा दिया था, कह सकते हैं। जो जो पहचान रहा था वो अपने अपने पर्सन को लेकर जा रहा था और खुद अपने रिचुअल के हिसाब से उनकी अंतिम संस्कार करा था। और जो नहीं थे सही, उन मतलब जो जिनका कोई आया नहीं था, तो उन्हें जो लैन से चैनी सब कुछ सबको दफनवा देते हैं। और ऐसे ही जो 3 दिन बीत जाते हैं। लैन की रैन जो थोड़े होश में आए थे, और वो जो बस डेंजर के बाहर थे। जो मिंग्याओ था वो थोड़ा ठीक हो चुका था, वो होश में भी था। हाँ उसकी बस एनर्जी कम हुई थी, उसे जख्म मिले थे, पर वो इतना भी घायल नहीं था। दूसरी साइड वांगजी जो होश में नहीं आया था, और जो विंग था वो भी होश में नहीं आया था उस दिन के बाद से। 3 दिन बीत चुके थे। जो मिंग्याओ था वो थोड़ा उठता है। जो सिचैन थे वो कहते कहाँ जा रहे हो याओ। जो मिंग्याओ था वो कहते मुझे विंग के पास जाना है सिचैन। जो सिचैन थे वो कहते याओ मैं उन्हें देख कर आ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, तुम भी ठीक नहीं हो अभी। जो मिंग्याओ था वो नहीं मानता, तो सिचैन जो मिंग्याओ को खुद ब्राइडल हेयर स्टाइल कैरी करके लेकर आते हैं जिंगशी में। और जब वो जिंगशी में आते हैं तो वो देखते हैं विंग जो अपनी आईज ओपन करे लेटा हुआ है। जो मिंग्याओ था कहते विंग, जो विंग था वो देखता है, कहता है इनका। जो मिंग्याओ था कहते तो तुम ठीक हो। जो विंग था कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और विंग जैसे भी थोड़ा ठीक फील हो रहा था। विंग को इंजरी तो थी, पर विंग के बेबी ने जो विंग के अंदर एनर्जी और भी ज़्यादा की थी, मतलब एक तरह से कहें तो विंग के अंदर एनर्जी आ चुकी थी। विंग की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म थी, पर अभी विंग काफ़ी ठीक फील कर रहा था। जो मिंग्याओ था वो कहता है तुम ठीक हो ना, और बेबी। जो विंग था होता है हाँ हाँ बेबी भी ठीक है। जो मिंग्याओ था कहते विंग तुम प्रेग्नेंट थे, वो भी 1 मंथ, हमें हमें कैसे पता नहीं चला। जो विंग था कहता है मुझे भी नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला बेबी था। जो सिचैन थे कहते हैं मैं हीलर को बुलाता हूँ, तुम्हें चेक कर लेंगे। और सिचैन जो बाहर चले जाते हैं हीलर को बुलाने। जो विंग था वो वांग जी की ओर देखता है और कहता है क्या ये होश में नहीं आया। जो मिंग्याओ था वो कहता है नहीं, तुम दोनों में से 3 दिन से कोई भी होश में नहीं आया, यहाँ तक कि अंकल तो 1-2 बार होश में आए भी हैं, पर तुम नहीं। जो विंग था वो कहता है अच्छा, और वो वांग जी को चेक करने लगता है। जो मिंग्याओ था कहता है विंग पहले खुद तो ठीक हो जाओ। जो विंग था कहता है नहीं वांग जी के ऊपर आप नहीं जानते, बहुत बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया था। वैन रोहान ने अपने कब्जे में कर लिया था वांग जी को। जो सिचैन थे वो कहते हाँ, मतलब जो मिंग्याओ था कहते हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो वांग जी इतनी बुरी हालत में था, पर वांग जी उसके कब्जे में आया कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जो विंग था कहता है मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ उसने बहुत बुरी तरह ये सब किया है, कैसे किया है मैं ये नहीं जानता। जो मिंग्याओ था वो कहते हैं तभी हीलर आते हैं, और हीलर जो विंग को फिर से चेक करते हैं, और वो कहते हैं क्वीन आप ठीक हो, पर आपको अपना ख्याल रखना होगा। आपका बेबी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर आपको अपना ख्याल रखना होगा, आप बहुत ज़्यादा वीक हो, अगर आप ऐसे ही वीक रहे तो बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो विंग था होता नहीं बेबी को कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा। जो हीलर थे वो काफ़ी कुछ विंग को बताते हैं प्रेगनेंसी के रिलेटेड, और फिर हीलर वहाँ से चले जाते हैं। और वो वांग जी को भी चेक करते हैं, पर वांग जी जो बिल्कुल नॉर्मल ही था उनके हिसाब से वो चले जाते हैं। जो मिंग्याओ था वो थे विंग तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम पहले भी कितने लापरवाह थे, तुम सही से खाना भी नहीं खाते थे, कम से कम तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें अपना ध्यान तो रखना चाहिए ना। जो विंग था वो देखता है मिंग्याओ की ओर और कहता कहा मैं ठीक हूँ, बस मुझे पता नहीं चला। विंग तुम रेस्ट करो ओके। और लेंस चैन और मिंग्याओ क्या कर वहाँ से फिर चले जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता है। विंग जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, और लेंस चैन जो सब कुछ उसमें मतलब लैंड क्लैन में सब कुछ ठीक करवाते हैं। दूसरी साइड लैंड क्लैन भी रिकवर कर रहे थे, वो जो काफ़ी टाइम तक मेडिटेट करते थे और अपने आप को हील करने की कोशिश करते थे। जो मिंग्याओ था वो भी अपने आप को हील कर रहा था धीरे धीरे, जो सब कुछ ठीक हो रहा था। और सब कॉप्स का वाला सब कुछ रुक चुका था क्योंकि सब खत्म हो चुके थे। और जो वांग जी था, विंग जो उसका इलाज कर रहा था, पर वांग जी अभी बेहोश था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। विंग जो अपना भी केयर करता है, विंग जिसका टमी अब बाहर आ चुका था। और जो लियान था, विंग जो उसे भी केयर करता था। अब लियान जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, विंग जो उसे ज़्यादा खाना खाने की आदत डाल रहा था। और लियान जब हल्का हल्का पैदल मतलब 2-3 कदम रखने भी लगा था। और विंग जिसकी ऐसी हैप्पी लाइफ बीत रही थी, धीरे धीरे करते करते 1 महीना और बीत जाता है। और विंग टेंशन में था कि वांग जी क्यों नहीं होश में आ रहा, उसने तो सब कुछ कर लिया ना, वांग जी क्यों नहीं होश में आ रहा। ऐसे ही विंग जब वांग जी के पास था, तभी जो चिनमिन थी वो लेकर आती है लियान को और कहती क्वीन क्वीन। जो विंग था वो हाँ जो वो थी ये लीजिए, वो आपके पास आने के लिए कह रहा था।
जो विंग था वो कहता है हो माय बेबी, और वो जो लियान की ओर हाथ करता है। जो लियान था वो जल्दी से उछलते हुए विंग के पास आता है और वो जो विंग के ऊपर चढ़ने वाला था, पर विंग जो कहता है बेबी देखो यहाँ पर बेबी है ना, तुम्हारा छोटा भाई, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जो लियान था वो पाउट करते होते माँ माँ, और वो जो कहने की कोशिश कर रहा था। जो विंग था वो स्माइल करता हुआ कहती बेबी, और वो जो अपने करवट में लिटा लेता है और चिनमिन वहाँ से चली जाती है। अभी जो शाम का टाइम था, डिनर वो कर चुके थे और लियान जैसे बाहर घूमने का मन था, इसीलिए चिनमिन जो उसे बाहर घुमाने गई थी, क्योंकि चिनमिन जब लियान को लेकर बस बाहर घुमाती रहती थी, उसे खिलाती रहती थी, इसलिए चिनमिन जैसे बाहर घूमने का कुछ ज़्यादा ही शौक हो चुका था। मतलब लियान को बाहर घूमने का ज़्यादा ही शौक हो चुका था। जो विंग था वो ऐसे लियान को थपकी देता है, कहता है सो जाओ तुम। जो लियान था वो जो विंग की रोब खींचने लगता है और विंग की चेस्ट पर फेस रब करने लगता है। जो विंग था कहता है बेबी अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें मिल्क फीड नहीं करना चाहिए। जो लियान था वो पाउट करता हुआ माँ 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 बू बू इस तरह कर रहा था लियान। जो विंग था ओ अब तो तुम बोलने भी लगे हो है ना, शैतान कहेंगे। और विंग जो स्माइल करता है और वो जो लियान जब जिद करता है ज़्यादा ही, तो विंग भी जो फिर अपनी चेस्ट को थोड़ा रिवील करते हुए अपने रोब को ओपन करके विंग जो लियान को फीड कराने लगता है। विंग का टमी जो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि विंग जो 2 मंथ प्रेग्नेंट है और यहाँ पर मतलब जो विंग है उसकी मतलब ओमेगा की 3 मंथ ही प्रेगनेंसी होती है। तीसरा मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा विंग बेबी को बर्थ कर देगा। और विंग जो जिसका टमी अभी इतना फुला हुआ है जैसे 6 मंथ प्रेग्नेंट लेडी का होता है, और विंग जिसका टमी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, और विंग जो स्माइल करता है अपने टमी को भी टच करते हुए और बेबी को मतलब लियान को फीड कराता है। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, तभी विंग को फील होता है और विंग जो शौक था, क्योंकि उसे किसी की हलचल फील हुई थी पीछे। जो विंग था वो देखता है लियान जो भी मिल्क फील कर रहा था, विंग जो अपना फेस पीछे करता है, पर उसे जो फील होता है विंग और किसी की आवाज़ जो थी। विंग जो देखता है वो कहता है लानसान, और विंग जो जल्दी से बेबी को दूर करता है और वो कहता है लानसान। जो बेबी था वो रोने लगता है। जो विंग था वो देखता है बेबी रो रहा था। दूसरी साइड लानसान जो अपनी आइस ओपन कर चुका था। जो लानसान था वो कहता है विंग तो तुम ठीक हो। जो विंग था वो देखता है लानसान को और विंग की आंखें से आंसू निकल जाते हैं। विंग जो लानसान का फेस पकड़ता है कहता है लानसान मैं ठीक हूँ, पर तुम कैसे हो, हाँ तुम ठीक हो। और विंग जो लानसान के फोrehead पर किस करता है और कहता है तुमने मुझे डरा दिया था, भला भला वो सब क्या था, हाँ कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और तुम कितने घायल थे तुम जानते भी हो, तुम्हारे अंदर पूरी तरीके से ब्लैक ब्लैक एनर्जी ने अपना वास कर लिया था, तुम जानते भी हो। जो वांगजी था वो अपनी हाफ आइज ओपन थी वांगजी, और वो कहता है विंग मैं जानता हूँ। जो विंग था वो कहता है तुम थके हुए होंगे ना, तुम शांत रहो, तुम बोलो मत। जो बेबी था वो रोता है। जो वांगजी था वो कहता है बेबी रो रहा है। जब विंग सुनता है वो कहता है हाँ वो जो विंग था वो कहता है बेबी, और वो बेबी को उठाता है। जो विंग था वो कहता है तुम और बेबी जो विंग को हिट करने लगा था, और वो जो विंग को मतलब मिल्क फीड करने की कोशिश कर रहा था। जो विंग था वो कहता है बेबी, और विंग जो बेबी जो मानता नहीं, तो विंग जो फिर बेबी को फीड कराने लगता है। विंग जो फिर हल्का सा मतलब ऐसे बेबी को लेता है साइड से, ताकि बेबी फीड भी कर पाए, और बेबी फीड भी कर पा रहा था। और विंग तो थोड़ा बैठा हुआ था और वो लानजान को देख रहा था, और वो जो बस अपनी नमाइश से वांगजी को देख रहा था। जो वांगजी था वो काफ़ी वीक फील कर रहा था। वांगजी को प्यास लगी थी, पर विंग अभी फीड करा रहा था, इसलिए वांगजी पानी भी नहीं पी सकता था। पर बस वांगजी भी विंग को देख रहा था, विंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तभी वांगजी की नजर जाती है विंग की टमी पर, और वांगजी देखता है विंग को, विंग के फेस को, और फिर विंग की टमी को, और फिर से विंग के फेस को। जो विंग था वो देख पा रहा था कि वांगजी की आइस बार बार उसके टमी पर जा रही है। जो विंग था वो हल्के से स्माइल करता है, वांगजी का हाथ उठाता है और उसे अपनी टमी पर रखता है और कहता है हमारा बेबी। जब वांगजी ये सुनता है उसकी आइस तो बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो देखता है विंग को और कहता है बेबी। जो विंग था वो अपना सर हाँ हिलाता कहता है हमारा बेबी, तुम फादर बनने वाले वांगजी। जब वांगजी ये सुनता है वो थोड़ा कह सकते हैं अंदर से ही बहुत सैड होता है। उसने कितना टाइम मिस कर दिया, वो प्रेग्नेंट था। और वांगजी को तो धीरे धीरे सब याद आ रहा था, कैसे वो यहाँ से गया था और कैसे उसके साथ वो सब हुआ, और कैसे कैसे वो यहाँ आया। वो नहीं करना चाहता था विंग पर हमला, पर कैसे वो विंग से लड़ा। और विंग अभी और वांगजी जो देख रहा था विंग को अपने सैड आइज से। जो विंग था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बेबी भी हमारा बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बस तुम ठीक हो जाओ। तुम जानते हो क्लैन के रैन अंकल वो रोज़ तुमसे मिलने आते हैं, तुमसे बातें करते हैं, और यहाँ तक कि सिचैन का वो भी क्लैन को संभाल रहे हैं। और मैं क्या होगा वो जल फ्रेंड की ड्यूटी संभालते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता। मुझे बस रेस्ट बताया है, इसलिए मैं बस रेस्ट करता हूँ। और तुम बस ऐसे ही सो रहते हो। मैंने कितना तुम्हारा वेट किया, तुमने बहुत टाइम लगाया वांगजी। तुम जानते भी हो कितना लेट हो चुके हो, पूरा 1 महीना बीत चुका है, और तुम 1 महीने बाद होश में आए हो। तुम कैसे कैसे ये सब कर सकते हो, हाँ तुमने कितना वेट कराया मुझे। वैसे तो कहते रहते थे मैं तुम्हारा मेट हूँ, पर पर तुमने अपने मेट को इतना हर्ट किया वांगजी। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती थी। जो वांगजी था वो बस देख रहा था, विंग की बातें सिर्फ सुन रहा था, और बेबी जो सो चुका था।
जब विंग फील करता है कि बेबी सो चुका है तो विंग पहले तो बेबी को हटाता है, उसे साइड में लिटाता है और वांग जी को फेस करता है। विंग पहले अपने रोबो क्लोज करता है क्योंकि वांग जी उसके सामने और वो ऐसे, इसलिए विंग पहले अपने रोबो क्लोज करता है और फिर जो विंग वांग जी के पास आता है और वो जो वांग जी चेस्ट पर अपना फेस रख देता है और कहता है, तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया अल्फा, आई मिस यू। जो वांग जी था वो विंग के सर को सहलाता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया तुम्हारे इस टाइम में। जो विंग था वो कहता है, कोई बात नहीं। जो विंग था वो कहता है, तुम्हें तुम्हें कुछ चाहिए? जो वांग जी था वो कहता है, नहीं मुझे बस तुम चाहिए विंग। मैं, क्या हुआ था वांग जी? विंग वो, क्या हुआ था वांग जी? तुम कैसे ऐसे कैसे हो गया? जो वांग जी था वो कहता है, विंग मैं बाद में बताता हूँ। जो विंग था वो कहता है, ठीक है, पर अभी अभी तुम रेस्ट करो, ओके। और विंग ये कहकर वांग जी को सुलाने की कोशिश करता है। वांग जी के सर को सहला रहा था विंग और वांग जी को जैसे थपकी दे रहा था जैसे बच्चों को देते हैं। और वांग जी देख रहा था, वांग जी को याद आ रहा था कि उसने विंग के साथ कितना गलत किया है, पर फिर भी विंग उसकी कैसे केयर कर रहा है। वांग जी की आंखें थोड़ी नम होती है। जो विंग था वो फील करता है, वो कहता है, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम सैड क्यों हो? जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग और कहता है, सैड? जो विंग था वो स्माइल करता है और वो जो हल्का सा ब्लश करते हुए कहता है, मुझे फील हो रहा है क्योंकि अब हम बॉन्डेड है ना, वो तुम मेरे मार्क अल्फा हो। जब वांग जी सुनता है वो शौक होता है, मार्क अल्फा? जब विंग था होता है, हाँ, वो तुम उस दिन रुक नहीं रहे थे तो मुझे कुछ और समझ नहीं आया इसलिए मैंने तुम्हें मार्क कर दिया और शायद तुम वो सब नहीं सह पाई, या हो सकता है तुम्हें जिस जिस पावर से कंट्रोल करा गया था वो पावर शायद मेरी पावर को मैच नहीं कर पाई, जिस वजह से तुम बेहोश हो गए और अभी तुम होश में आए हो। वो तो शुक्र करो मैं था, वरना तुम कभी होश में नहीं आने वाले थे। तुम जानते हो कितनी बुरी तरीके से तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हावी था। जो वांग जी था वो थे विंग। जो विंग था, हाँ ठीक है सो जाओ तुम। जो वांग जी था वो कहता है, विंग क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? जब विंग ये सुनता है वो कहता है, क्या? जो वांग जी था वो कहता है, विंग मुझे मुझे बेबी को देखना है। जो विंग था वो कहता है, बेबी पर वो तो सो गया ना। जो वांग जी था वो कहता है, नहीं, मैं मैं इस बेबी की बात कर रहा हूँ। और वांग जी विंग के टमी को टच करता है। जो विंग था वो देखता है वांग जी को, कंफ्यूज होकर वो कहता है, वो कैसे देखोगे तुम, वो भी टमी में है, जब वो बाहर आएगा तभी तो देखोगे ना। जो वांग जी था वो कहता है, मैं देखना चाहता हूँ विंग, क्या क्या मैं देख सकता हूँ तुम्हारी टमी को, अपने बेबी की मोमेंट को मैं फील करना चाहता हूँ। जो विंग था वो जब सुनता है वो समझ पा रहा था वांग जी जो इमोशनल इस टाइम। जो विंग था वो अपना सर हाँ मिलाता है। जो वांग जी था वो फिर उठने की कोशिश करता है पर वांग जी सही से उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे वीकनेस फील हो रही थी। जो विंग था वो वांग जी की हेल्प करता है थोड़ी बहुत और वांग जी जो उठकर बैठता है और वो देखता है विंग को। और वांग जी जिसे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत टाइम बाद उठाए क्योंकि वो उठा ही बहुत टाइम बाद था। जो वांग जी था अपने हाथ वगैरह मतलब थोड़ा स्ट्रेच करता है। उसके बाद वांग जी जो देखता है विंग जो हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठा हुआ था। वांग जी जो विंग के टमी को उसके रोप को हटाने लगता है वहाँ से और वांग जी विंग के टमी को विजिबल करता है। उसके बाद वांग जी जो अपना हाथ विंग के टमी पर रखता है और जैसे ही वांग जी हाथ रखता है अभी बिल्कुल विंग की स्किन टू टच वांग जी का हाथ होता है तभी वांग जी को मोमेंट फील होती है बेबी की। और विंग जो देखता है वांग जी को और कहता है, बेबी मूव कर रहा है। जो वांग जी था वो स्माइल करता है, कहता है हाँ बेबी मूव कर रहा है। और वांग जी जो किस करता है विंग की टमी पर और विंग को जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि विंग एक मार्को मेगा था और उसे अपने अल्फा की क्रेविंग भी होती थी और उसका अल्फा तो पहले ही इतना ज़्यादा बीमार पड़ा था। और अभी वांग जी जब विंग के टमी पर किस करता है विंग का बेबी भी बहुत खुश होता है और विंग भी। और वांग जी जो ऐसे ही विंग के टमी पर बहुत सारे किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें शुरू से बड़ा होते हुए नहीं देख पाया पर कोई बात नहीं, तुम देखना अब तुम्हारे डैड तुम्हारी बहुत सारे केयर करेंगे, तुम्हारी मम्मा की भी। आई एम सॉरी, अपने डैडो को माफ़ कर दो पर तुम्हारे डैड तुम्हारी तुम्हारी हर हर विश को पूरा करेंगे और तुम्हारी मम्मा की भी, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। और वांग जी तो ऐसे ही बातें कर रहा था। विंग तो देख रहा था, उसने फर्स्ट टाइम वांग जी का इतना सॉफ्ट बिहेवियर देखा था। जो वांग जी था वो जब काफ़ी देर तक ऐसे ही लगा रहता है, कम से कम आधा घंटा बीत चुका था। जो विंग था वो कहता है, वांग जी। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है, क्या हुआ? जो विंग था वो कहता है, मुझे अभी पेन हो रहा है मेरी बैक में, मुझे लेटना है। जब वांग जी सुनता होता है, क्या पेन पर क्यों, क्या मैं हीलर को बुलाऊँ? जो विंग था होता है, नहीं मैं काफ़ी टाइम से बैठा हूँ ना और एक ही पोजीशन में, बस इसलिए मुझे लेटूंगा ना मैं तो ठीक हो जाऊँगा। जब वांग जी था होता है, ओह सॉरी सॉरी विंग, मेरी वजह से तुम ऐसे बैठे थे। जो विंग था होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वांग जी जो फिर विंग को अच्छे से लिटाता है और वांग जी जो फिर खुद विंग के टमी को टच करते हुए उससे बातें करने लगता है। जो विंग था उसे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे ही काफ़ी नाइट बीती है, विंग तो सो जाता है पर वांग जी जो ऐसे ही अपना फेस विंग के टमी के पास ही रख के सोता है अपना फेस। ऐसे ही कुछ टाइम और बीतता है और वांग जी जो बिल्कुल ठीक हो चुका था। वांग जी किंग था
पर वो जो भी अपनी किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा था, क्योंकि सिचैन जो किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे और वांग जी ने कह दिया था कि जब तक उसका बेबी नहीं आएगा वो कोई भी किंग की ड्यूटी नहीं निभाना चाहता। हाँ, वो हेल्प करेगा पर वो पूरी तरह किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसमें ही वो बिजी हो जाएगा। जो सिचैन थे वो हाँ करते हैं, और वांग जी जिसने कहा था कि उन्होंने सब कुछ पता करा है, अब सब ठीक है, अब तो कोई ऐसा नहीं है कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो फिर से इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने अंडर लेना चाहता हो। जो सिचैन थे वो कहते नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है। और सिचैन और वांग जी जिन्होंने कुछ फैसला किया था, और वो जो यही फैसला जो लैंड क्रैन से डिस्कस करते हैं, लैंड क्रैन जिन्हें लगता है कि हाँ ये सही है। और वो जो फिर ऐसे ही आज जो सारे क्लैन के क्लैन लीडर जो आने वाले थे, यहाँ तक कि जो जियान क्लैन में शिन जो क्लैन लीडर बन चुका था, और जिन क्लैन में जो शिमिंग बन चुका था, अदर क्लैन में भी जो वांग जी ने अलग अलग लोगों को बनाया था जो मतलब क्लैन बिना क्लैन लीडर के हो चुके थे। वैन सिचैन ने वैन क्लैन में जो वैन रोहान का बेटा था, वैन चाओ, वैन रोहान जो बस पावर के पीछे पागल था, पर वैन चाओ वो ऐसा नहीं था, या कह सकते हैं वैन रोहान जो सब कुछ छुप कर ये करता था, उसके फैमिली में भी किसी को नहीं पता था। वैन सिचैन ने सब कुछ पता लगाया था। वैन रोहान जो ये सब अपने वैन के मतलब जो उनका पुश्तैनी विला था, मतलब एक तो था उनका क्लैन का जो होता था जहाँ वो सब रहते थे, पर एक और उनका विला था जो पुश्तैनी था, वहाँ पर वैन रोहान ये सब करता था, ब्लैक मैजिक वगैरह, पर उस किसी को फैमिली मेम्बर को नहीं पता था। वैन चाओ जो फर्स्ट बेटा था उसका, और वैन चाओ जिसमें काबिलियत भी थी एक क्लैन लीडर बनने की, तो वैन चाओ हुई जो वैन क्लैन का क्लैन लीडर बनता है। और सब लोग जो बस हैप्पी हैप्पी हो रहा था सब कुछ, जो ऐसे ही मतलब टाइम बीत चुका था, और आज सभी लोग सभी क्लैन के लीडर वहाँ पर मौजूद थे। लैंड क्लैन में सब लोगों ने जो एक सभा बिठाई हुई थी, और वहाँ पर बातचीत चल रही थी, क्योंकि वांग जी और लैन सिचैन यही चाहते थे कि सब अपना क्लैन खुद संभाल लें। हाँ, वो संधि से जुड़े रहेंगे, पर वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल नहीं करना चाहते, क्योंकि इन सब से जो काफ़ी कुछ बदल चुका था, बदल सकता था। वांग जी की जान भी जा सकती थी, यहाँ तक कि विंग विंग भी मर सकता था। लैन सिचैन ने तो वो सिचुएशन अपनी आंखों से देखी है, वो फिर से नहीं चाहते, और वांग जी भी सहमत है, वो भी इतना बड़ा बोझ नहीं सह सकता। हाँ, अगर कहीं कोई गलत करेगा तो वो सब मिलकर उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, पर वो चाहता है सबको आज़ादी हो, सब अपने अपने क्लैन को अपनी मर्जी से चलाएं और सब अच्छे से चलाएं, कोई भी गलत काम ना करें। और जब सब लोग ये सुनते हैं, सब लोगों को खुशी होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने क्लैन को अपने उससे चाहते थे, वो नहीं चाहते थे उनके ऊपर भी कोई हो। काफ़ी लोग थे ऐसे, काफ़ी लोग नहीं थे, काफ़ी लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर निमिंजू जो मना भी करते हैं, पर लैन सिचैन जो कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने क्लैन को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ही चलाएं। पर हाँ, वो संधि से बने रहेंगे, एक दूसरे से संधि कर सकते हैं, और ऐसे ही उनमें काफ़ी बातें डिस्कस होती है, और यही फैसला होता है कि अब कल्टीवेशन वर्ल्ड जो फिर से आज़ाद होगा, मतलब एक रूलर नहीं रहेगा, सब लोग जो मान जाते हैं और अपने अपने क्लैन को अपने हिसाब से चलाने की खुशी में वहाँ पर दावत होती है। और विंग दूसरी साइड जो गुस्से में अपने रूम में बैठा हुआ था, क्योंकि वांग जी जब से होश में आया वो सब कुछ कर रहा है, कह सकते हैं। अब वो विंग पर बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा, विंग से बहुत प्यार से बिहेव कर रहा है। विंग को अगर कुछ चाहिए तो वांग जी उसके कहने से पहले ला कर दे रहा है। यहाँ तक कि विंग को अगर थोड़ा सैड फील हो रहा है तो वांग जी जब जैसे ही फील करता है तो वांग जी जो विंग से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, क्या खाना है, और अगर विंग किसी चीज़ की डिमांड करे तो वांग जी तो उसे फुलफिल कर रहा है। यहाँ तक कि वांग जी तो लियान को भी गोद में भी ले रहा है, उसे खिला भी रहा है, और काफ़ी कुछ जो हैप्पी हैप्पी हो रहा है। पर विंग जो बहुत गुस्से में भी है, क्योंकि वांग जी सब कर रहा है सिवाय सिवाय उसे अपने पास आने देने के। अगर विंग वांग जी को हक करता तो वांग जी बस हक करके और विंग के फोrehead पर किस करके बस विंग को गुड नाइट कर देता। और विंग क्या चाह रहा है वांग जी को तो समझ ही नहीं आ रहा, और इसलिए विंग जो मुँह फुलाए हुए हाँ जिंगशी में बैठा हुआ था। जो मिंग्याओ था वो तो दावत वगैरह थी, मतलब आज तो उसका सारी प्रिपरेशन करा था, विंग को कुछ काम करने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि विंग जो प्रेग्नेंट है और अभी 10-15 दिन बाद विंग की डिलीवरी भी है। इसीलिए जो विंग था वो बस मुँह फुलाए बैठा था। और वांग जी जब सबका खाना वगैरह होता है, वांग जी ध्यान करते हैं कि हाँ उसे तो जाना होगा, और वांग जी जो उठता है और वो जाता है। और वो जब जाता है तो पहले तो जाता है चिनविन के पास, वहाँ पर जो लियान था वो खेल रहा था। जो विंग था मतलब वांग जी था वो जाता है और कहता है बेबी लियान आ जाओ पापा के पास। जो बेबी था वो जैसे ही सुनता है वांग जी की आवाज़ वो दौड़ पड़ता है वांग जी की ओर, घुटनी हुई। जो वांग जी था बेबी तुम्हें चलना सीखना चाहिए, हाँ तुम्हारे पैर कितने वीक हैं, तुम चलते नहीं। जो लियान था वो जो वांग जी के कपड़ों से खेलने लगा था और वांग जी को हक कर रहा था, जो वांग जी था वो उसे हक बैक करता है। वांग जी का फेस तो स्टिफ था, पर फिर भी वांग जी जो एक्सेप्ट कर चुका था लियान को, क्योंकि वो विंग का बेबी है तो मतलब उसका बेबी है। वांग जी सोचना ही नहीं चाहता था कि लियान किसी और का बेबी है। वांग जी बस अब यही फील करता था कि लियान उसी का बेबी है, इसीलिए वांग जी जो काफ़ी कंफर्टेबल भी था। वांग जी को किसी बात का गुस्सा था नहीं, क्योंकि जो था वो पास्ट में था, और वैसे भी किसी के पास्ट को बदला तो नहीं जा सकता, और अपना प्रेजेंट वो पास्ट की वजह से ख़राब नहीं करना चाहता। और विंग इतना ज़्यादा अच्छा पर्सन है, इतना काइंड पर्सन है, वो विंग को हर्ट करके पहले ही बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और इसीलिए वांग जी जो विंग के करीब भी नहीं जा रहा कि अगर उसने फिर से विंग को हर्ट कर दिया तो। और वांग जी जो लियान को लेकर जाता है जिंगशी में, और जब वांग जी जिंगशी में जाता है तो वो देखता है विंग जो बेड पर बैठा हुआ है मुँह फुलाए हुए। जो वांग जी था वो समझ पा रहा था विंग के फेरोमोन से और विंग की फीलिंग को, क्योंकि वो दोनों अब बॉन्डेड हो चुके थे कि विंग जो इरिटेट है काफ़ी ज़्यादा। जो वांग जी था वो लियान को कहता है बेबी देखो पूछो अपनी मम्मा से तुम्हारी मम्मा क्यों गुस्सा है।
जो विंग था वो मुंह बनाता है। जो वांग जी था वो लियान को विंग की ओर करता है। जो लियान था वो विंग की ओर जाने लगता है और लियान विंग के टमी पर हाथ मारने वाला था। विंग जो था वो कहता है लियान। जो लियान था वो देखता है, विंग गुस्से में बोला था। जो विंग था वो कहता है जाओ यहाँ से जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना तो तुमसे ना तुम्हारे बाप से, जाओ यहाँ से। जो वियांग जी था वो कहते हैं विंग क्या हुआ। जो विंग था वो कहते हैं मुझे बात नहीं करनी, क्या समझ में नहीं आया। जो वांग जी था वो कहते हैं पर विंग बताओ तो। जो लियान था वो तो अपने आंसू भरी आँख से देख रहा था विंग को। जब विंग लियान की आंखों में आंसू देखता है तो विंग जो अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है, वो कहते हैं चले जाओ, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी, मुझे गुस्सा आ रहा है वांग जी, ले जाओ इसे। जो वांग जी था वो कहते हैं पर विंग तुम बेबी से क्यों नाराज हो, आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही, जब भी तो हमें पता चलेगा ना। जो विंग था वो देखता है गुस्से में और कहता है मैं नाराज क्यों हूँ, हाँ। जो वांग जी था वो कहते हैं हाँ बताओ। जो विंग था वो उठता है और वांग जी जो था वो जल्दी से जाता कहते विंग। जो वांग जी था वो विंग को टच करने वाला था, पर वांग जी जो विंग के हाथ पर थप्पड़ मार देता है और कहते दूर रहो। जो वांग जी था हाँ तो दूर तो हूँ, पर तुम ऐसे उठो मत, तुम जानते हो ना तुम प्रेग्नेंट हो और हमारा बेबी जल्दी आने वाला है। जो विंग था कहते हाँ आने वाला है, और इसीलिए इसीलिए तो तुम मुझसे दूर हो ना, क्योंकि क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैं जो वांग जी था क्या तुम, जो मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, अब मैं इतना मोटा हो चुका हूँ ना, मैं पहले जैसा खूबसूरत नहीं हूँ, इसीलिए इसीलिए तुम अब मुझे 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 पसंद ही नहीं करते। जो वांग जी था वो जब ये सुनता है वो देखता है विंग को। विंग जो अपना मतलब सैड फेस बनाकर ये कह रहा था। जो वांग जी था कहते विंग ये किसने तुमसे कहा, हाँ हाँ तुम मोटे हो गए हो, पर देखा मैंने कहा ना तुम्हें मैं मोटा लगता हूँ, इसीलिए इसलिए अब तुम मुझे अटेंशन भी नहीं देते। पहले पहले मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता था, पर तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रोकते थे, पर अब देखो मैं यहाँ पर पड़ा रहता हूँ, पर तुम मुझसे बात भी नहीं करते। जो वांग जी था कहते विंग ऐसा कब हुआ, मैंने तो की थी। जो विंग था कहते अच्छा तुमने बात की थी, कब की थी बताओ। जो वांग जी था तो तुम्हें याद नहीं, मैंने सुबह तो तुमसे बात की थी, जब मैंने कहा था कि तुम बात ले रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्लोथ भी रखे थे। हाँ बस वही करते हो तुम, बिल्कुल एक नैनी की तरह। मुझे नैनी नहीं चाहिए, तुम मेरे अल्फा हो, क्या तुम भूल चुके हो। जो वांग जी था कहते हाँ विंग मैं अल्फा हूँ, पर तुम इतना गुस्सा क्यों। जो विंग था गुस्से में वांग जी को और देखता है, उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है तुम मेरे अल्फा हो, क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है। जो वांग जी था वो कहते विंग इसमें समझना क्या है, मैं हूँ तुम्हारा अल्फा, तुम यार मुझसे कहो तो तभी तो मुझे पता चलेगा। जो विंग था वो देख रहा था और वो जो वांग जी को पुश करता है कहता है हाँ पहले बोलते नहीं थे और अब सिर्फ बोलते ही हो, कुछ करते नहीं हो। जो वांग जी था वो समझ नहीं पा रहा था। जो विंग था वो मन मन में बड़बड़ाता है, पहले चाहे जैसे भी तो सही पर करीब तो आते थे, पर अब तो करीब भी नहीं आते, पता नहीं क्या हो गया है, जरूर जरूर वो मिल गई होगी जिससे प्यार करते थे। इसीलिए इसीलिए तो मेरे अंदर में इनको इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए इसीलिए हाँ बस बेबी की वजह से ही मेरे साथ है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और विंग जिसकी आंखें भर आती है, क्योंकि विंग के हार्मोन जो अनस्टेबल थे, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जो वांग जी था वो विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है, कहते विंग क्या हुआ। जो विंग था वो रो पड़ता है। जो वांग जी था वो कहता है विंग, और वो विंग के आंसू साफ करता है, कहते बेबी क्या हुआ। जो विंग था वो कहता है छोड़ो मुझे, हाँ जाओ जाओ तुम उसी के पास जाओ। जब वांग जी सुनता है किसके पास। जो विंग था वो कहता है किसके पास क्या, अपनी अपनी उसी उसी प्यार के पास जिसे प्यार करते थे, जाओ ना उसी के पास। और वांग जी को विंग थोड़ा पुश करता है। जो वांग जी था कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें किस बात से दिक्कत है, क्या हुआ है तुम्हें विंग, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा। जो विंग था होता है हाँ अब तो आपको पता भी नहीं चलेगा, हाँ कैसे पता चलेगा, आपका आपका प्यार जो आपके पास वापस आ गया होगा। कौन है वो, कौन है, हाँ आप कल से मुझसे सही से बात भी नहीं कर रहा है, और उससे पहले से आपने कुछ भी नहीं किया। कौन है वो जिससे आप प्यार करते हो, बताओ। जब वांग जी ये सुनते होते विंग क्या क्या कह रहे हो तुम। जो विंग था होता है मुझे जाना है, कौन है वो। विंग मैं किसी और से क्यों, तुम मेरे मेट हो तो तुमसे प्यार करूँगा ना, नहीं झूठ बोल रहे हो आप आपने मुझसे कहा था, मुझे याद है, जब जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद ही, कि आप किसी और से प्यार करते हो, आप मुझे मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा ओमेगा। और जब आपको मेट पता चला कि मैं मेट हूँ, तो आपने अपने पास मुझे रख लिया, मुझे जाने नहीं दिया। और अब मैं जब प्रेग्नेंट हो गया, अब मैं अगली हो गया, तब आपको अपना प्यार मिल गया होगा ना, तो आप उसी के पास होंगे। इसीलिए तो ना आप मेरे पास आते हो, ना मुझे हक करते हो, ना मुझे किस करते हो, कुछ नहीं करते। बस मुझे खाना ला कर दे देते हो, मुझे अच्छे चले जाते हो, फोरहेड पर किस कर देते हो। मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो आप मुझे फोरहेड पर किस करते हो। जब वांग जी सुनता है विंग की बातें, वांग जी शौक होता है, कहते विंग क्या कह रहे हो तुम। हाँ अब तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चाहिए चाहिए यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, चाहिए चाहिए यहाँ से। जो वांग जी था वो देख रहा था और कहते विंग, तभी जो लियान था वो बेड से गिर जाता है। जो विंग और वांग जी दोनों का मतलब दोनों के बाद मतलब दोनों उधर देखते हैं। जो विंग था वो दौड़ पड़ता है, पर विंग जो गिरने वाला था वांग जी संभालते कहते विंग संभाल कर। और वांग जी जो जल्दी जाता है वो लियान को उठाता है, कहते बेबी क्या हुआ। जो बेबी था वो बहुत रो रहा था, और वो जिसके सर पर थोड़ा गुम्मड़ हो चुका था। जो विंग था वो मेरा बेबी, और विंग जो उसे अपने और गोद में लेने की कोशिश करता है। जो वांग जी था वो घूर के देखता है, कहते विंग प्रेग्नेंट हो तुम। और वांग जी जो लियान को संभालता है उसे, जो विंग था वो देख रहा था, वो खुद भी रो रहा था। जो वांग जी था वो समझ नहीं पा रहा था वो संभाले कैसे विंग को, इस छोटे से बेबी को। जो वांग जी था वो कहता है विंग शांत। जो विंग था वो कहता है लियान लियान बच्चा। और विंग जो हाथ कर रहा था, जो वांग जी था वो जब भी देखता है वो जो विंग के चिक्स को पिंच करता है, विंग शांत रहो वरना देख लो आज रात में छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जो विंग था वो कहता है गंदे आप मेरा बच्चा मुझे दो, बेबी
जो वांग जी था वो जो गहरी सांस लेते हुए थे, वो शांत हो जाएगा विंग, तुम तो शांत हो जाओ, तुम्हें देख देख कर वो और ज़्यादा रो रहा है, तुम फिक्र मत करो, वो शांत हो जाएगा। और वांग जी जो बेबी लियान को लेकर बाहर जाने लगता है रूम से। जो विंग था वो उठता है और वो अपनी कमर को पकड़ते हुए एक हाथ से अपने टेमी को पकड़ते हुए जो चलता है और वो वांग जी के पीछे जाता है। जो वांग जी था वो बेबी को लेकर जाता है किचन में और वहाँ से कैरेट उठाता है और वो लियान को देता है, लियान बेबी देखो देखो तुम्हारी कैरेट। जो बेबी था वो देखता है, वो हिचकियाँ लेते हुए कहता है कैरेट। और जो विंग मतलब वांग जी था कहता है हम खाओ इसे, देखो कितनी टेस्टी है, तुम्हें चाहिए थी ना। जो लियान था वो देखता है, लियान को कैरेट फेवरेट थी, अगर कैरेट दिख जाए तो लियान जब तक उसे कैरेट न मिल जाए वो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेता था। और वांग जी इसीलिए लियान को कैरेट देता है। जो लियान था उसे खाने लगता है, लियान के छोटे छोटे दांत भी आ चुके थे। जो लियान था वो फिर हल्का सा हंसता है, जो वांग जी था वो कहता है मेरा बच्चा, और वो जो लियान के फोrehead पर किस करता है। जो विंग था वो पीछे पीछे आ रहा था। जो वांग जी जैसे ही किचन से बाहर आता है वो देखता है विंग रूम से बाहर आ चुका है। जो वांग जी था गुस्से में देखता है, कहते विंग तुम यहाँ। जो विंग था वो कहता है मुझे मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वो उसे कितनी चोट लगी है। जो वांग जी था वो कहता है विंग वो ठीक है, अब तुम मत रो वरना फिर वो रोने लगेगा, शांत हो जाओ। जो विंग था नहीं मुझे चाहिए। जो वांग जी था कहते विंग शांत। और वांग जी जो अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ करता है, जो विंग था वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। जो वांग जी था वो जो लियान को देखता है और वो सोचता है कुछ और वो जो जाता है बाहर। जो विंग था कहाँ जा रहे हो। जो वांग जी था यहीं रुको। और वांग जी जो अपनी अल्फा वॉइस का ही यूज़ कर रहा था अभी। जो विंग था वो गुस्से में अपना हाथ वहीं साइड में दीवार पर मारते होते बस बस अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ करता रहता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पर। और वांग जी जो बाहर जाता है वहाँ पर जो चिनमिन थी वो बाहर ही थी। जो वांग जी था वो कहते हैं चिनमिन। जो चिनमिन थी वो आती है, वो कहते हैं चीकिंग। जो वांग जी था वो कहता है लो इसके साथ खेलो और हाँ अभी थोड़े टाइम बाद आना। जो चिनमिन थी वो कहती चीकिंग और वो ले जाती है लियान को। जो वांग जी था वो डोर क्लोज करता है और वो आता है विंग जो वहीं खड़ा था। जो वांग जी था वो आता है विंग के पास और विंग को कैरी कर लेता है ब्राइडल स्टाइल। जो विंग था वो गुस्से में मुंह बनाता है। जो वांग जी था वो विंग को लेकर जाता है, बेड पर बिठाता है और फिर विंग के सामने बैठता है और विंग के लेग्स को लेकर अपने गोद में रखता है। और वांग जी देखता है विंग के पैर जो काफ़ी स्वेलन थे। जो वांग जी था वो विंग के पैरों की मसाज करने लगता है। जो विंग था वो कहता है छोड़ो मुझे नहीं करानी। जो वांग जी था वो कहते हैं विंग क्या जानना है तुम्हें बताओ। जब विंग ये सुनता है वो ठहर जाता है, वो कहता है क्या मतलब। जो वांग जी था कहता है तुम्हें यही जानना है ना कि मैं किससे प्यार करता हूँ, क्योंकि वांग जी समझ चुका था विंग जो उससे आए दिन कह दिया करता था और आज तो विंग जैसे लड़ने पे उतारू हो चुका था। जो विंग था कहता है क्या करूँगा मैं जानकर, वैसे भी मुझे पता है आप उसी के पास जाते हो। जो वांग जी था कहता है हाँ मैं चाहता तो हूँ उसे उसके पास। जब विंग ये सुनता है उसे पेन होता है उसके दिल में और कहते हैं आप उसके पास जाते हो। जो वांग जी था कहता है क्यों क्यों मैं नहीं जा सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं उसके पास ज़रूर जाऊँगा ना, वैसे भी वो ओमेगा तो सिर्फ मेरा है। जब विंग ये सुनता है वो जो अपना पैर हटाने की कोशिश करता है वांग जी गोद से और कहता है ठीक है चाहिए तो उसी के पास, जब वो ओमेगा आपका है तो हटाइए। और विंग तो दूर होता है। जो वांग जी सोचते विंग पर विंग कहाँ मानने वाला था। विंग तो बिल्कुल गुस्सा हो चुका था और विंग अपने पैर बैठा चुका था और कहता मैं क्या कर रहा हूँ फिर यहाँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से, जब आपके पास आपका ओमेगा है ही तो उसे ला कर रखिए, मुझे नहीं रहना। जो विंग था वो उतरने वाला था बेड से, पर वांग जी जो विंग को लाइट से उसे शोल्डर से पकड़ता है, उसे बैक से हक करता है, कहते विंग तुम ही तो हो मेरे ओमेगा। जो विंग था कहता है हाँ तो मैं हूँ, पर मैं तो आपके लिए बस एक ऐसा ओमेगा हूँ ना जो बस आपका मीट है, आपको तो वो ओमेगा चाहिए ना जिससे आप प्यार करते हो, उसी के पास तो आप जाते हो। अब मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो आप इसीलिए तो मेरे पास नहीं आते, तो हटिए ना फिर। जो वांग जी था कहता है स्वीट हार्ट ऐसा नहीं है, तुम ही मेरे ओमेगा हो और तुम्ही से मैं प्यार करता हूँ। जब विंग ये सुनता है वो एक पल के लिए शौक होता है, पर उसे यकीन नहीं होता, वो कहता है झूठ बोल रहे हो आप, हटिए। जो वांग जी था कहता है नहीं विंग ऐसा नहीं है। वांग जी छोड़ नहीं रहा था विंग को और वांग जी अपने फेरोमोन्स का भी यूज़ कर रहा था जिससे विंग ना चाहते हुए भी काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। और वांग जी जो कहता है सच में तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर। जो विंग था वो कहता है बिल्कुल भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, तुम जानते हो ना लैंड में झूठ बोलना मना है, तो मैं क्या करूँ अगर मना है तो आप बोल सकते हो ना, मुझे क्या पता चलेगा। जो वांग जी था वो कहता है 1 मिनट, और वांग जी उठता है और वो तो जाता है। विंग को बुरा लगता है, अभी तो वांग जी ने उसे हक किया था, विंग को अच्छा लग रहा था, पर वांग जी दूर चला गया। विंग जो थोड़ा सैड होता है, जो वांग जी था वो जाता है एक बॉक्स उठाता है और उसमें से जो कुछ निकालता है वांग जी लेकर आता है और विंग के फेस के आगे करता है, कहते हैं ये देखो। जो विंग था वो देखता है और कहते ये, और विंग देखता है वांग जी के फेस को। जो वांग जी था वो हाँ करता है, कहते तुम्हारा है ना। जो विंग था वो पहचान चुका था, विंग कहता है हाँ हाँ ये मेरा है, ये तो मेरी मोम का था। जो वांग जी था वो कहता है मैं ये तो नहीं जानता पर इतना जानता हूँ ये तुम्हारा है। और वांग जी जो फिर विंग को पूरा इंसिडेंट बताता है। जब विंग सुनता है कि कैसे कैसे उसने उस जो छोटा सा नन्हा सा वुल्फ था उसने मदद की थी उसकी कई साल पहले जब वो 12 साल का था, वो कोई और नहीं वो वांग जी था। जो विंग था वो आप थे वो। जो वांग जी था कहते मैं था वो, और मैं उसी टाइम तुम्हें अपना दिल दे चुका था, तुम्हें अपना मीट मान चुका था विंग, और तुम्हारी सेंट बस मुझे वो याद थी जिस वजह से मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाया, पर मैंने बहुत कोशिश की, मेरे पास काफ़ी ओमेगास लाए गए जिनकी सेंट रोज़ की होती थी पर वो तुम्हारी सेंट नहीं थी,
क्योंकि तुम्हारी सेंट बहुत अलग थी। इसमें हल्का सा हनी का मिक्स था और मुझे ये सेंट बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। तुम मेरे उम्र का थे और जब तुम्हारी मुझसे शादी हुई मुझे लगा किसी और से हो रही है। मैं नहीं करना चाहता था, मैं बस तुम्हें ढूंढ कर तुमसे ही शादी करना चाहता था, पर तुम देखो मेरे पास थे और मुझे पता ही नहीं चला। जब विंग था हाँ वो मैं अपनी सेंट कवर करके रखता हूँ, मैं अपनी सेंट चेंज कर सकता हूँ। जब वांग जी था वो कहता ये मुझे बाद में पता चला था ना। और जब मुझे उस दिन पता चला तुम्हारी सेंट मुझे उस गुफा में फील हुई, जब ऐसी सिचुएशन थी कि लड़ाई हो रही थी, मैं तुम्हें अपने गले भी नहीं लगा पाया और तुम दूर चले गए। तुम चाहते हो मुझे कितना हर्ट हुआ था। और उसके बाद देखो तुम्हें मैं वापस लाया, पर तुम्हें मनाने के बजाय, तुमसे प्यार करने के बजाय मैंने तुम्हें गुस्सा किया, तुम्हें हर्ट किया। विंग मुझे माफ़ कर दो उसके लिए। जो वांग जी था वो विंग था वो देखता है वांग जी सच में गिल्ली था। जब विंग था वो कहता है कोई बात नहीं। जो वांग जी था वो कहता नहीं विंग मुझे माफ़ कर दो, सच में मैंने बहुत गलत किया था और मैं उस टाइम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैं बस तुम पर गुस्सा आ जाता था तो मैं उतार देता था। मैं ये सही नहीं पा रहा था कि जो मेरा है, जो मेड मेरा है, उसने उसने क्यों किसी और अल्फा को चूज़ किया, क्यों उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया। वे तो मेरे मेट थे, मैं चाहता था कि तुम मेरा इंतज़ार करते। भले ही मैं ये सोचता था पहले कि जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसे ही एक्सेप्ट करूँगा, अगर मेरा मेट भी आ जाए तो मैं उसे आसानी से मना कर दूँगा, कह दूँगा कि वो अपनी लाइफ में किसी और को चुन सकता है। पर जब मुझे पता चला तुम वही ओमेगा हो और ऊपर से तुम मेरे मेट हो, तो मैं नहीं कर पाया विंग। मुझे पहले से ही तुम्हारी ओर खिंचाव महसूस होता था, पर मुझे लगता था शायद वो इसलिए कि तुम ओमेगा हो मैं अल्फा हूँ, पर ऐसा नहीं था। और विंग देखो मुझे शुरू में बहुत गुस्सा आता था, पर अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें पूरे दिल से मानता हूँ, तुम्हें पूरे दिल से अपने प्यार करता हूँ। तुम ही हो सिर्फ मेरी लाइफ में, ना तो मैं किसी और को कभी चाह सकता हूँ ना कभी सोच सकता हूँ, सिर्फ तुम हो। और और फिक्र मत करो, मैं लियान को भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, उसे अपना बेबी मान चुका हूँ और वो हमारा ही बेबी है, वो किसी और का नहीं, वो हमारा, मेरा और तुम्हारा बेबी है और हमारा ये सेकंड चाइल्ड है। और वांग जी जब विंग के टाइम को टच करते हुए कहता है, जब विंग सुनता है वो कहते हैं कि क्या सच में आप एक्सेप्ट कर चुके हो। जब वांग जी था वो अपना सर हाँ मिलाता हुआ कहते हैं वो वैसे भी मेरा ही बेबी है, लियान, लान वांग जी का फर्स्ट चाइल्ड, लैन लियांग। तुम नहीं जानते, पर अभी जब हमारा बेबी हो जाएगा उसके बाद मैं दोनों बेबी की फॉरहेड रिबन सेरेमनी एक साथ करूँगा और दोनों बेबी को अपने ही हाथों से फॉरहेड रिबन बांधूंगा। जब विंग ये सुनते हुए आपने इतना दूर तक सोचा है। जब वांग जी था कहते जब विंग था कहते तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। जब मैं चाह रहा था आपने मुझे रोका और मुझे यहाँ बंद कर दिया जिंदगी में, पर आपने बताया नहीं कि मैं वही ओमेगा हूँ जिससे आप प्यार करते हो। जब वांग जी था वो कहते विंग मैं कहना चाहता था, पर मुझे मुझे गुस्सा आता था, मैं अपने आप को रोक लेता था कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया पर तुम किसी और के हो गए। ऐसा नहीं है अल्फा, मैं किसी और का नहीं हुआ। जब वांग जी सुनता है कहते विंग मैं जानता हूँ तुम मेरे ऊपर पहले। जब विंग था वो जब ये सुनता है कहते ऐसा नहीं है, मैं कभी किसी और का नहीं हुआ। विंग अगर तुम किसी और के ना हुए तो तुम्हें क्या लगता है बेबी ऐसे ही आ गया। विंग लियान तुम्हारा बेबी है, मतलब हमारा बेबी है, पर एक तरह से देखा जाए तो तुमने उसे बर्थ दिया है, तो तुम बताओ क्या बिना किसी अल्फा के तुम किसी। जब विंग सुनता है उसे गुस्सा आता है, कहता है आपका क्या मतलब है कि मैं किसी और अल्फा के साथ सोता फिरता हूँ। और विंग जब वांग जी को धक्का देता है, जब वांग जी था नहीं ऐसा नहीं है। जब विंग था नहीं आप तो ये कहना चाहते हो ना। जब वांग जी था विंग तुम समझ नहीं रहे, मैं ये नहीं कह रहा आपको मुझसे प्यार नहीं है, तभी तो आप कह रहे हो कि मैं किसी और अल्फा का। सीरियसली मैं चला जाऊँगा, अगर आप मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाओगे चला जाऊँगा मैं। जब वांग जी सुनता है वो कहते हैं विंग क्या कह रहे हो, मैंने कब इल्ज़ाम लगाया। जब विंग था देखता है घूर के और कहता है अच्छा इल्ज़ाम नहीं लगाया, आप कह रहे हो कि मैं किसी और विंग जो कह भी नहीं पाता। जो वांग जी था वो कहता है स्वीट हार्ट ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जो विंग था वो कहता यही था आपके कहने का मतलब, मुझे नहीं रहना ऐसे अल्फा के साथ जिसको मुझ पर भरोसा ही ना हो। और विंग ये कहकर जो वहाँ से मतलब थोड़े कदम बढ़ाता है, जो वांग जी था वो विंग को हक करता है, उसे मतलब अपनी ओर करता है, उसे हक करता है और कहते हैं विंग प्लीज़ शांत रहो, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानते हो कितनी मुश्किल से 1 महीना वो काटा था तुमसे दूर, तब मुझे फील हुआ था कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कैसे जा सकते हो, कितनी तकलीफ सही है मैंने कि तुम चाहते हो तुम्हारा अल्फा मर जाए। जब विंग ये सुनता है वो थोड़ा घबराता है, उसे जैसे दिल में डर लगता है। विंग जो था वो कहता नहीं मैं नहीं चाहता ऐसा। और विंग के हार्मोन जो चेंज हो रहे थे, विंग जो कभी गुस्सा और कभी सैड हो रहा था। जब वांग जी था कहता है तो फिर हाँ तुम जानते हो जब मुझे वैन रोहन ने कैद किया था कितना हर्ट हुआ था मैं। और वांग जी जो विंग को बताता है, वैन रोहन ने जब वांग जी को कैद किया था, वांग जी जो यहाँ से गया था नीकलैंड, वहाँ पर वो 3 दिन रुका था, पर वहाँ पर कोई भी हमला हुआ नहीं था कॉप्स का। तो उसे पता चला था शुक्लैंड में हमला हुआ है, इसलिए वांग जी जो वहाँ से शुक्लैंड के लिए निकला था। पर रास्ते में जब वो जा रहे थे वहाँ पर रास्ते में उनके लिए पहले से जाल बिछाया गया था। और जैसे ही वांग जी और वो वहाँ गए, वहाँ पर एक अचानक से बहुत धुआं हो गया। वांग जी जो पहले कुछ कर पाता तभी सब लोग बेहोश हो चुके थे, यहाँ तक कि वांग जी भी, वो जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
वांग जी की जब आँख खुलती है तो वो एक बंद रूम में था और वो रूम जब बिल्कुल ब्लैक स्मोक से ढका हुआ था। वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है। वांग जी को जंजीरों से बांधा गया था। वांग जी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था पर वांग जी नहीं निकल पा रहा था। यहाँ तक कि वांग जी अपनी मैजिक को भी फील नहीं कर पा रहा था क्योंकि वैन रोहान ने वांग जी का सबसे पहले मैजिक ही उसका लॉक किया था जिससे वांग जी यहाँ से ना जा पाए और वो जो लैन मतलब वैन रोहान को दूर भी ना कर पाए। और वांग जी जो बहुत कोशिश करता था पर वह नहीं जा पाता था। अचानक से उस रूम में धुआं होता था और वांग जी बेहोश हो जाता था। उसके बाद वैन रोहान जो वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयोग करता था उसे अपने वश में करने की कोशिश करता था और धीरे धीरे वैन रोहान ने वांग जी के ऊपर इतनी ज़्यादा कह सकते अनगिनत स्पेल वांग जी के ऊपर यूज़ कर ली थी जिससे वांग जी जो धीरे धीरे ब्लैक स्मोक के कह सकते हैं ब्लैक मैजिक के अंदर होता जा रहा था। और वांग जी जो बहुत और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। और वांग जी जो पहले कह सकते हैं जब विंग के साथ उसने फोर्स किया था वो जानबूझकर नहीं किया था क्योंकि वांग जी जब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया उसने विंग को इस तरीके से हर्ट कर दिया था। क्योंकि वांग जी के ऊपर आप सभी को याद होगा कि विंग ने ही वांग जी के चेस्ट में एक खंजर मारा था मैडम यू के कहने पर जो विंग के सिर्फ थोड़ा मतलब हल्का सा वांग जी के चेस्ट में हुआ था आधा 1 इंच जिस वजह से वो मैजिक जो जिस पर ब्लैक मैजिक हुआ था उस खंजर पे जिस वजह से वो स्पेल जो पूरी तरह तो वांग जी को कंट्रोल नहीं कर पाई थी पर एक अंश उसका जो वांग जी के अंदर जा चुका था जिस वजह से वांग जी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था खासकर विंग के मामले में क्योंकि विंग के मामले में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि कैसे कैसे उसका ओमेगा किसी और का हो सकता है। इसीलिए वांग जी अपना गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल कर देता था। उस चक्कर में वो विंग को हट कर देता था और वांग जी लैंड क्लैन से भी इसीलिए वहाँ से दूर गया था ताकि वो विंग को हट ना कर सके। पर वांग जी को क्या पता था वहाँ जाकर वो ट्रैप हो जाएगा और वह रोहान जो पूरे 1 महीने तक वांग जी के ऊपर अनगिनत स्पेल कर चुका था। और लास्ट में जब वैन रोहान देखता है कि विंग मतलब वांग जी उसके कंट्रोल में आ चुका है वैन रोहान जो वांग जी का टेस्ट लेता है कि वांग जी तुम खड़े हो। वांग जी खड़ा होता है वैन रोहान कहता है अपना हाथ काट लो तो वांग जी जो अपनी ही तलवार से अपना हाथ काट लेता है। जो वैन रोहान था वो खुश होता है और फिर वैन रोहान जो बिल्कुल देर नहीं करता वो नेक्स्ट डे ही सुबह में ही जो लैंड क्लैन के लिए निकल जाता है और लैंड क्लैन पर हमला कर देता है। और ये फ्लैशबैक स्टोरी थी। जब विंग को ये पता चलता है विंग जो सैड होता है और कहता है तुम्हें बहुत पेन होता था ना। जब वांग जी था वो कहते हैं बहुत ज़्यादा। जब विंग था वो कहते हैं जानते हो जब तुम वहाँ थे यहाँ नहीं थे मुझे नहीं पता था अंकल ने बताया ही नहीं पर मुझे मुझे फील होता था ऐसा जैसे जैसे बहुत पेन हो रहा है तुम्हें मुझे तुम्हारी चीखें सुनाई देती थी मेरे सपने में। जब वांग जी सुनता है कहते क्या। जब विंग था कहते हैं और विंग की आंखें जो आंसू से भरी हुई थी। विंग को फील हो रहा था कैसे उसे सपने में जब वो सपना आता था विंग को कितना डर लगता था विंग को कितना हर्ट होता था पर वांग जी ने तो वो सब सहा था। वांग जी जो था वो स्माइल करता है और विंग के जो आंसू थे उन्हें साफ करता है और कहता है कोई बात नहीं सब बीत चुका है और अब तो सब ठीक है। पूरा कल्टीवेशन शांत है सब अपने अपने क्लैन को अच्छे से संभाल रहे हैं और हम दोनों भी तो ठीक है ना। जब विंग था कहते ठीक है तो क्या क्या तुम मुझसे प्यार करते हो वांग जी। जो वांग जी था वो कहता तुमसे प्यार करता हूँ विंग तुमसे ही। मुझे अगर पता होता ना तुम वहाँ हो तुम भी वुशियन हो तो मैं कब का तुम्हें अपने क्लोज ला लेता कब का तुम्हें क्वीन बना लेता और कब के हमारे बहुत सारे बच्चे भी हो चुके होते। जब विंग ये सुनता है वो ब्लश करता है और विंग जो कहता है क्या कह रहे हो तुम। जब वांग जी था कहता है तुम ही बताओ देखो अभी तुम और मैं तुम्हें याद है मैंने मेरे ख्याल से 2 ही बार किया था और तुम प्रेग्नेंट हुआ है तो तुम सोचो अगर मैं तुम्हें तभी लिया था जब मैं किंग बनाया था और उसके बाद हम दोनों साथ होते तो हमारे कितने सारे बेबी होते लैंड क्लैन में हमारे चुन्नू मुन्नू घुमा करते। जब विंग ये सुनता है वो हंसता है कहता है चुन्नू मुन्नू। जो वांग जी था कहता है जो विंग था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है मैं थोड़ा ना तुमसे शादी कर लेता और वैसे भी जब तुम किंग बने थे मैं जियान क्लैन में था भी नहीं। जब वांग जी सुनता होता जियान क्लैन में नहीं थे तो फिर कहाँ थे। जब विंग था कहता है वांग जी वो सच कहूँ तो क्या क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। जो वांग जी था कहता है विंग मैं तुम पर विश्वास करूँगा। जो विंग था कहता है देखो तुम बुरा मत मानना मतलब तुम कुछ वो मत करना। जो वांग जी था विंग कहो क्या बात है। जब विंग था वो कहता है देखो वो लियान जो है वो हमारे बेबी है। हाँ वो हमारे बेबी है। वांग जी देखो मैं उसे अपना ही मानता हूँ। हाँ विंग वो हमारे ही है क्या हुआ। जब विंग था कहता है एक्चुअली मैंने तुम्हें सब बताया पर कुछ छोड़ दिया था। जब वांग जी सुनता कहते क्या। जब विंग था तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना। जब वांग जी था कहते नहीं विंग मैं गुस्सा नहीं करूँगा। जब विंग था कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना मैडम यू ने जब जियान क्लैन में मतलब मैं बहुत घायल हो चुका था और मैं वार करने के काबिल नहीं था तो मुझे उन्होंने भेज दिया निकाल दिया था जियान क्लैन से। जब वांग जी था कहता जब विंग था तो मैं वहाँ से गया था और मैं जब बस चलते जा रहा था मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है हर जगह तो वार का माहौल था। इसीलिए मैं एक बहुत छोटे से गांव में गया था जहाँ पर ज़्यादा लोग थे भी नहीं मुश्किल से गिने चुने वहाँ घर थे। और वहाँ पर एक ओल्ड लेडी जो कुछ काम कर रही थी और मैं इतना ख्याल था मैं बेहोश हो चुका था। वो लेडी जो मुझे अपने घर लेकर गई थी और उस लेडी ने मेरा इलाज किया था। मुझे 4-5 दिन बाद होश आया था और जब मुझे पता चला था वो लेडी अकेली थी उसके बच्चे जो वहाँ छोड़कर जा चुके थे क्योंकि उस गाँव को शापित किया जाता था। तुम्हें पता है ना
ये लिंग गाँव? जब वांगजी था कहते हाँ ये लिंग गाँव, वो शापित गाँव कहते हैं हाँ उसे। जब विंग था कहते वही, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे और मैं फिर उस लेडी के साथ रहने लगा। वो लेडी बहुत अच्छी थी, वो ग्रैंड माँ, तुमने देखा था ना ग्रैंड माँ? जब वांगजी था कहते हाँ। जब विंग था कहते वही वही थी वो, उन्होंने मुझे बचाया था और मैं खुश था, हैप्पी था। और ऐसे ही कुछ टाइम बीता था, लगभग 1 साल। और 1 साल बाद ऐसे ही मैं एक दिन अपने दोस्त से मिला, या कह सकते हैं अपने भाई से। मैं उसे भाई मानता था। उसका नाम लियान था और वो मेरे साथ ही जियान क्लैन में एक डिसिबल था। वहाँ पर हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। वो मुझसे बड़ा था पर वो बिल्कुल मुझे मेरा बड़ा भाई की तरह मेरा ख्याल रखता था, बिल्कुल अपना छोटा भाई मानता था वो मुझे। कई बार तो अपने हिस्से का खाना भी मुझे दे देता था और मेरी शैतानियों को भी झेलता था। पर मैं जो दूर हो चुका था उससे, वो मुझे मिला था मार्केट में और मैं उसके साथ जा रहा था, तभी हम पर हमला हो चुका था। मैं जो लियान को बचाने की कोशिश कर रहा था और मैंने बचाया भी था। और मैंने लियान से पूछा था कि आखिर ये हमला हो क्यों रहा है, लियान को भी नहीं पता था। और मैंने उससे कहा था कि वो संभल कर जाए। वो जियान क्लैन जा रहा था और मैं जो वापस ये लिंग आ रहा था। पर मैंने देखा था मेरे पास जो लियान का कुछ सामान रह चुका था, क्योंकि लियान ने वो लिया था अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए। लियान ने नहीं बताया उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, पर मैं जो सोच समझ पा रहा था, क्योंकि लियान ने उसकी काफ़ी तारीफ़ें की थी कि वो बहुत प्यार करता है, वो बिल्कुल एक राजकुमारी है, वो उससे इतना प्यार करता है अपनी जान से भी ज़्यादा। और मैं बहुत खुश था कि उसे उसके प्यार करने वाला ओमेगा मिल गया, क्योंकि उसने बताया था वो ओमेगा भी उससे बहुत प्यार करता है। वो एक गर्ल है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उससे बहुत प्यार करती है। और जब मैं गया लियान को ढूंढते ढूंढते, कह सकते हैं मैं उसी रास्ते से जा रहा था, मुझे जो एक किसी की बॉडी दिखी, वो जो खून में सन था। मैं पहले घबरा गया क्योंकि उसके कपड़े लियान के जैसे थे। और जब मैं उसके पास गया, मैंने देखा तो सच में वो लियान था। और लियान जो बिल्कुल मरने की हालत में था, मैं जो उसे बचाना चाहता था पर मैं नहीं बचा पाया। वो एक जंगल का रास्ता था, सुनसान रास्ता था। और मैंने उससे कहा कि ये सब क्या हुआ। और लियान जो मुझे देख रहा था, उसने कहा कि वो नहीं बचेगा। और मैं बहुत शौक था, मैंने कहा कि ऐसा हुआ क्या है, आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब मुझे लियान ने बताया कि ये सब मैडम यू ने किया है, क्योंकि लियान जो जियान लियानली से प्यार करता है, हाँ जियान लियानली भी लियान से प्यार करती है। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा इंगेज हैं कि अभी जियान लियानली प्रेग्नेंट है। और इसी वजह से लियान जो जियान लियानली के लिए कुछ सामान लेने आया था, जिससे वो जियान लियानली को और भी ज़्यादा खुश कर सके। और लियान जो नहीं पता, उसे शायद मैडम यू को पता चल चुका होगा, जिस वजह से आज उन्होंने अपने सैनिक देकर मार दिया। क्योंकि जब उन्होंने लियान को मारा तो वो लास्ट में कहते गए कि अब मैडम यू सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि मैडम यू का ये ऑर्डर था। और मैं सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया विंग, क्यों? मेरा बच्चा वो क्या बिना बाप के पैदा होगा? तो विंग था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगा। और विंग जो उसे लेकर जाने की कोशिश करता है, पर लियान जो बहुत ज़्यादा हैवी भी था, और क्योंकि वो अल्फा था, और ऊपर से लियान जिसे पता था वो नहीं बच सकता। जो लियान था वो विंग से वादा लेता है कि प्लीज़ मैं भले ही ना रहूँ, पर तू मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं नहीं जानता, शायद मैडम यू मेरे बच्चे को भी मार दे, पर प्लीज़ तू मेरे बच्चे का ख्याल रखना। जो विंग था वो हाँ करता है और लियान जो अपना दम तोड़ देता है। विंग जो उसकी ग्रेव बनाता है, उसके बाद विंग जो 1-2 दिन बाद जो जाता है मैडम यू के यहाँ, कह सकते हैं जियान मेंशन में, वहाँ जाकर उसे जब वो जाता है, मैडम यू पहले तो आने नहीं देती, पर विंग जो ज़बरदस्ती वहाँ घुस जाता है, क्योंकि विंग जो एक काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल था, तो इसलिए विंग घुस जाता है। और विंग जब अंदर जाता है तो वो देखता है जो यानली है वो बैठी है और वो कुछ खाना ही वगैरह खा रही है। जो विंग था वो जाता है और कहता है यानली तुम। और जो यानली थी वो देखते हुए, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो विंग था वो कहता है यानली तुम प्रेग्नेंट हो ना लियान के बेबी से, चलो मेरे साथ। मुझे पता है तुम्हारी मॉम बच्चे को मारना चाहेंगी ना, तुम ठीक तो हो, बच्चा तो ठीक है। जो मैडम यू थी वो आती हो कहती है क्या बकवास है ये। जो यानली थी कहती मैं ठीक हूँ, कोई बच्चा नहीं है। पर विंग जो कहता है नहीं तुम प्रेग्नेंट हो। और विंग जो चेक करता है, क्योंकि विंग जाहिर सी बात है वो वैद हीलर वगैरह सब जानता है। यानली कोशिश तो करती है छुड़ाने की अपना हाथ, पर विंग देख लेता है, कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, चलो ये बेबी को कुछ नहीं होगा, तुम मैडम यू से मत डरो, मैं इनका मुकाबला कर लूँगा। जो मैडम यू थी वो एक चीज़ स्माइल करती है और कहती है ओह तो तुम मेरा मुकाबला करोगे यानली, तुम क्या इस बच्चे को चाहती हो? जो यानली थी वो कहती है नहीं माँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ये एक सिर्फ कचरा है। मुझे तो बस वो अल्फा हैंडसम लगता था, अच्छा था, तो बस मैं अट्रैक्ट हो गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब विंग ये सुनता है वो शौक होता है, कहते यानली क्या कर रही हो, तुम तो उसे प्यार करती थी ना? किसने कहा मैं प्यार करती थी? वो बस हाँ अच्छा था, हैंडसम था, पर मुझे नहीं लगा था मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी। और यानली जो ऐसे कहती है जैसे लियान उसके लिए कुछ था ही नहीं, और विंग का दिल तो टूट जाता है। जो विंग था वो कहता है तो तुम बेबी। जो मैडम यू थी वो कहती है बदकिस्मती है ये इसकी कि बेबी मर ही नहीं सकता, क्योंकि जो यानली है उसकी प्रेगनेंसी 1 मंथ से ऊपर हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अगर बेबी को मारा गया तो यानली की भी जान जा सकती है, इसीलिए जो बेबी था वो नहीं मारा जा सकता था। जब विंग था जब ये सुनता है वो देखता है और वो सैड था। जब मैडम यू कहती है नेक्स्ट मोमेंट ही कि कोई बात नहीं अब नहीं मर सकता तो क्या हुआ, पैदा होने के बाद मार दूंगी मैं उसे। जब विंग ये सुनता है वो तो बहुत ज़्यादा शौक होता है, कहते नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। पर मैडम यू जो कहती है कि नहीं वो इस गंदे खून को नहीं रखेंगी, वैसे भी यानली का नाम बदनाम होगा इससे। पर विंग जो बहुत कोशिश करता है, पर जब मैडम यू नहीं मानती
तो विंग कहता है कि वो इस बेबी को ले लेगा, अपने पास रख लेगा, प्लीज़ उस बेबी को ना मारा जाए। वैसे भी वो पैदा तो करेगी ना, वो इस बेबी को लेकर इतनी दूर चला जाएगा कि वो कभी आपकी नज़रों में नहीं आएगा। मैडम यू जो चाहती तो नहीं थी ये, पर कहीं ना कहीं शायद यानली भी उस बच्चे को मरने नहीं देना चाहती थी। यानली सैड थी। वो कहती है ठीक है, मैं बच्चा दे दूंगी तुम्हें। जब मैडम यू ये सुनती हुई थी, यानली क्या कह रही हो? जो यानली थी वो थी, मॉम आप चाहते हो ना मैं जिनजीत सोहन से शादी कर लूँ, तो बस ये बच्चा मैं इसे दे दूंगी। वैसे भी क्या फ़ायदा किसी को मारकर, और आप जानते हो ये खुद उस बच्चे को पाल ही लेगा। वैसे भी आप फिक्र मत करो, ये बच्चा हमारे ऊपर अगर कभी आया तो आप तब बाद में भी मार सकती हो उसे। जो मैडम यू थी जब वे सोचती है, हाँ ये तो बात सही है। जो मैडम यू थी वो ना चाहते हुए भी मान जाती है, क्योंकि यानली भी यही कह रही थी, और यानली की वो चाहती थी जिन जोसन से शादी हो। यानली कहीं ना कहीं लियान से प्यार करती थी, पर कहते हैं ना अपनी माँ की तरह वो भी लालची थी, और इसीलिए वो जो लियान को ज़्यादा वो नहीं करती थी। उसे नहीं पता लियान मर चुका है या नहीं। पर विंग जिसे बहुत बुरा लगा था कि यानली ने किस तरीके से जवाब दिया कि वो लियान को बस इस्तेमाल कर रही थी। और ऐसे धीरे धीरे टाइम बीता। यानली जो उस बच्चे से धीरे धीरे अटैच हो रही थी, पर विंग जो यानली का ख्याल रखता था वो जो जियान मेंशन में नहीं थे, क्योंकि मैडम यू नहीं चाहती थी कि यानली यहाँ पर थे। और यानली जो येलिंग में आ चुकी थी, विंग जो येलिंग में यानली का ध्यान रखता था, और यानली ने वहीं पर बेबी को बर्थ दिया था। और बेबी को बर्थ देने के बाद ही मैडम यू जो यानली को ले जा चुकी थी, यानली ने उस बच्चे का फेस भी नहीं देखा था। विंग तो कह रहा था कि एक बार बच्चे को देख तो लो, पर यानली ने साफ मना कर दिया था कि उसे नहीं देखना। और यानली जा चुकी थी। यानली का भी दिल पेन कर रहा था, पर वो जो बस अपनी नई ज़िंदगी हैप्पी चाहती थी, इसीलिए वो अपनी पुरानी ज़िंदगी या कह सकते अपने बेबी तक को छोड़ चुकी थी। और वांगजी मतलब विंग समझ चुका था कि बेटी भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह सेल्फिश है। पर विंग उस बेबी को बिल्कुल अपना बच्चा मानता है, और विंग कसम खाता है कि वो इस बच्चे को कभी अनाथ नहीं होने देगा। हमेशा हमेशा इस बच्चे को अपना ही रखेगा, और कभी कभी किसी से नहीं कहेगा कि उसका बेबी नहीं है, ये उसी का बेबी है। और विंग जो उस बेबी का नाम लियान रखता है, और वो उसी दिन कसम खा लेता है कि ये बेबी सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका, और किसी को नहीं पता चलने देगा कि बेबी किसी और का है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बेबी को कुछ भी हो। क्योंकि मैडम यू ने सख्त कह दिया था कि अगर किसी को कभी भी पता चला कि यानली ने इस बेबी को बर्थ दिया है, तो उसी दिन वो उस बेबी को मार देंगी। और विंग नहीं चाहता, इसीलिए विंग हमेशा उसे अपना ही बताता था। और बेबी जैसे धीरे धीरे विंग की गोद में ग्रो हो रहा था, विंग तो उसके लिए काफ़ी कुछ बनाता था जो बेबी खा सकता था। विंग जो मेहनत करता था, काम करता था, और बेबी के लिए जो मिल्क पिलाता था, पर बेबी ज़्यादा मिल्क पी नहीं पाता था। बेबी की तबीयत ख़राब हो जाती थी। धीरे धीरे बेबी की तबीयत ख़राब हो रही थी। बेबी जब 5 मंथ का था, जब बेबी इतनी ज़्यादा बुरी हालत में था कि बेबी मरने वाला था, तब हिलर ने विंग से कहा था कि हमने पहले ही कहा था आपको, इन्हें मदर का ही मिल्क चाहिए। अगर उन्हें मदर का मिल्क नहीं मिला तो वो नहीं बच पाएंगे। और बेबी इतना वीक था, वो 6 मंथ का था, पर देखने में लगता था कि जैसे 1-2 महीने का हो। और विंग जो बहुत टेंशन में था, विंग जो नहीं समझ पा रहा था वो क्या करे। तब तब ग्रैंड मदर ने कहा था कि वो किसी ऐसे ओमेगा को ढूंढती है कि जो ओमेगा अभी जिसने बर्थ दिया हो और उसके पास मिल्क हो, तो शायद वो फीड करा दे। और वो ढूंढते हैं, पर ऐसे ओमेगा कोई भी उन्हें नहीं मिलता। अगर कोई था भी तो वो अपने बच्चे को छोड़कर किसी और के बच्चे को क्यों ही मिल्क फीड कराए। और इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उन्हें पे कर पाए, इसलिए विंग को नहीं मिलता। और विंग जिसे फिर समझ आता है कि कोई उसे नहीं देगा, कोई भी उसके बच्चे को, मतलब विंग का बच्चा ही बन चुका था वो, कि विंग के बच्चे को कोई भी नहीं मिल्क फीड कराएगा। तब विंग जब बस रो रहा था, तभी उसे समझ आता है कि वो खुद भी तो ओमेगा है, वो फीड करा सकता है। पर वो कैसे फीड कराए, उसे तो मिल्क आएगा ही नहीं। और विंग जो इस चक्कर में काफ़ी जड़ी बूटियाँ खाता है, काफ़ी कुछ नुस्खे बनाता है जिससे वो खाता है ताकि मिल्क आए। और विंग की जो कोशिश थी वो कामयाब होती है। विंग जिसकी चेस्ट से मिल्क आने लगता है, विंग ने इतनी जड़ी बूटियाँ खाई थी, इतना कुछ खाया था जिससे मिल्क आने लगा था। और विंग जो फिर बेबी को फीड कराता है, और विंग जो रेगुलरली उन जड़ी बूटियों को खाता था ताकि मिल्क आता रहे सही से। और बेबी जो धीरे धीरे हेल्दी होने लगा था। बेबी जो बीमार था बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मरने वाली हालत थी उसकी, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। और फिर जो विंग बस उसका भी मतलब बेबी उसका हो चुका था। और जब मैडम यू को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उसी बेबी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि विंग सच में अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। उसके भाई की एक आखिरी निशानी थी वो, भले ही वो ब्लड रिलेटेड भाई नहीं थे, पर फिर भी उसका भाई तो था ना वो, जो लियान था। मतलब वांगजी था, जब वो ये सब सुनता है उसे सच में सैड होता है फील। वो कहता है मतलब तुम सिर्फ मेरे मुँह में गाओ। जो विंग था कहता है हाँ सिर्फ आपका हूँ, मुझे किसी ने आज तक टेस्ट नहीं किया। हाँ मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ, पर वो मेरे भाई का बेटा था, उसी का मैंने उसे नाम दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मेरा भाई मेरे पास है। पर आप नहीं जानते मुझे उस टाइम कितना हर्ट हुआ था जब जब मेरा भाई मेरे हाथों में दम तोड़ रहा था। जब वांग जी तो शांत रहो, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने तुम पर शक किया। जो विंग था मैं घबरा चुका था, मैं बताना नहीं चाहता था। पता नहीं अगर लियान के साथ कुछ और हो जाता तो, और वैसे भी अगर ये बात बाहर जाएगी तो सही नहीं रहेगा। कोई बात बाहर नहीं जाएगी विंग, बेबी हमारा है, लियान मेरा और तुम्हारा बच्चा है, ठीक है। जब विंग था और यहाँ पर वांग जी और विंग जो अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देते हैं। ऐसे ही जो धीरे से टाइम बीतता है, विंग जो एक बेबी बॉय को जन्म देता है जो कि एक अल्फा था। और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, वांग जी और विंग जो मिलकर उसका नाम भी रखते हैं। और सभी कह सकते हैं पूरे ही लैन क्लैन में जो खुशियाँ छाई हुई थी। मिंग्याओ जो खुद भी प्रेग्नेंट हो जाता है,
क्योंकि उसे भी अब बेबी चाहिए था। तो उसने अपने हस्बैंड से बात की और वो भी अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करता है और 1 महीना बेबी को हो चुके मतलब हुए हुए हो चुका था। जो लियान था वो पूरे 3 साल का हो गया था और जो बेबी था वो 1 महीने का हो चुका था। और बेबी का नामकरण रखा जाता है, बेबी का नाम सिजुई रखा जाता है। और फिर बेबी की जो फोरहेड रिबन सेरेमनी भी थी वो होती है। वांगजी जो दोनों बेबी के फोरहेड पर रिबन बांधता है और वो सबको ऐलान करता है कि उसका फर्स्ट चाइल्ड जो लैंड लियान है, जो उनका फर्स्ट चाइल्ड है जो कि एक अल्फा बॉय है, और उसका सेकंड चाइल्ड जो सिजुई है जो उनका अल्फा सेकंड अल्फा बॉय है। और वो जो बहुत ज़्यादा बस खुशी खुशी ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वांगजी और विंग के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देते रहे। और आई होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और शायद मैंने इसमें कुछ छोड़ा ना हो, सब कुछ कंप्लीट कर दिया हो। तो अगर कुछ छोड़ा हो तो बताइएगा ज़रूर, मैं इसका स्पेशल पार्ट बना दूँगी। खैर अब तो ये कंप्लीट हो गई है, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई हो। तो बाय बाय।